एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट सुन लें कि हम ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं ग्रेड 8 टू एफएससी तमाम बोर्ड्स की, और ओ लेवल्स और ए लेवल्स की भी क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। और दूसरी अनाउंसमेंट ये है कि हम होम ट्यूटर्स प्रोवाइड कर रहे हैं ऑल अक्रॉस द ग्लोब फॉर एनी ग्रेड। अगर आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में रहते हैं, फॉरेन कंट्री में रहते हैं, किसी भी जगह पे आप रहते हैं, तो हम आपको एक्सपीरियंस होम ट्यूटर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर ऑनलाइन क्लासेस। और पैकेजेस आर 8th ग्रेड के लिए 1500 रुपीज़ पाकिस्तानी, और मैट्रिक के लिए 2000, एफएससी 3000, ओए लेवल्स के लिए 5000, and there is a special discount for orphan students. For online classes, our home tutors WhatsApp at 92306। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं पंजाब बोर्ड क्लास 9 की एक्सरसाइज नंबर 1.1, जो कि रियल नंबर से रिलेटेड है। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं, इनको पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो रियल नंबर्स हैं इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं कि ये नंबर्स किस किस ने बनाए और कैसे कैसे हमारे पास डेवलप होके ये नंबर्स पहुँचे हैं। तो हम देखते हैं कि हिस्ट्री ऑफ रियल नंबर्स क्या है। देखें, ये जो आज हम मॉडर्न वर्ल्ड में नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये नंबर जो हैं ये सारे एक ही दफ़ा बन गए थे और हम इसको कई हज़ार सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके पीछे पूरी एक हिस्ट्री है। आज से तकरीबन हमें हिस्ट्री से ये पता चलता है कि आज से तकरीबन कोई 8-10 हज़ार साल पहले लोगों को नंबर्स का पता ही नहीं होता था कि नंबर्स होते क्या हैं और उनको लिखना कैसे है। तो उस दौर के जो लोग थे, वो जो ट्रेड करते थे या कोई कारोबार करते थे, तो काउंटिंग के लिए पत्थर इस्तेमाल करते थे, पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। जैसे किसी के पास अगर 2 ऊँट हैं या 2 बकरियां हैं तो वो 2 पत्थर अपने पास रख लेता था, 4 हैं तो वो 4 पत्थर अपने पास रख लेता था। और या फिर वो ज़मीन के ऊपर ऐसे लाइनें लगा लेते थे 3-4, या फिर वो 3-4 लकड़ियों के ऐसे टुकड़े इकट्ठे कर लेते थे कि ये इतने उनके पास बकरियां हैं या ऊँट हैं या जो भी जानवर हैं, क्योंकि उस दौर में मोस्टली ट्रेड जो है लोगों के पास यही जानवर ही हुआ करते थे। तो उन लोगों को नंबर्स का बिल्कुल भी पता नहीं होता था। तो हमें हिस्ट्री से ये पता चलता है कि तकरीबन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 4000 साल या 5000 साल पहले, मतलब आज 2026 से तकरीबन ये बनते हैं 6,500-7,000 साल पहले। 6,500-7,000 साल पहले एक सुमेरियन नाम की सिविलाइजेशन थी। उन्होंने नंबर्स इन्वेंट किए, नंबर्स बनाना शुरू किए, नंबर्स को लिखना शुरू किया। उनकी एक ख़ास कंट्रीब्यूशन है नंबर्स के अंदर। तो वो लोग क्या करते थे, एक्चुअली नंबर्स के लिए ना वो ख़ास तरह की अलामतें या सिंबल इस्तेमाल करते थे। जैसे अगर उनको एक लिखना होता या एक काउंट करना होता, तो वो एक के लिए ऐसे एक छोटी सी कोन बना लेते थे, कोन बना लेते थे। और 2 के लिए 2 कोने, 5 के लिए फिर वो डबल कोन बना लेते थे। तो ये उनके नंबर्स के ना सिंबल्स थे। एक के लिए वो एक कोन बनाते थे, 2 के लिए 2 कोने, 3 के लिए 3, 4 के लिए वो इस तरह बनाते थे, 5 के लिए ये और 10 के लिए ये सिंबल इस्तेमाल करते थे। तो उन लोगों के पास भी ये नंबर नहीं थे जो आज हम इस्तेमाल करते हैं, 1 2 3 4 5, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, ये सारे नंबर उनके पास भी ये नहीं थे। तकरीबन कब, आज से 7-7,500 साल पहले वो लोग ये सिंबल इस्तेमाल करते थे, ख़ास तरह की अलामतें इस्तेमाल करते थे। तो हिस्ट्री से हमें ये पता चलता है कि ये फर्स्ट सिविलाइजेशन थी जिन्होंने नंबर्स का सिस्टम इस्तेमाल किया,
ये नंबर्स बनाए। अब आपको नज़र आ रहा है कि ये नंबर्स नहीं है, आज जो हम नंबर लिख रहे हैं वो इस तरह लिख रहे हैं, लेकिन उनके लिए ये नंबर हुआ करते थे। एक के लिए ये कौन, दो के लिए ये, तीन के लिए ये, चार के लिए ये। तो ये सारे सैम्बल्स आपको नज़र आ रहे हैं, 600 के लिए, 500 के लिए, ये सारे सैम्बल इस्तेमाल करते थे। तो ये उनके नंबर थे। फिर हम देखते हैं कि एक सिविलाइजेशन थी, इजिप्शियन सिविलाइजेशन। मिस्र के जो लोग थे ना, उसको कहा जाता है। आप मिस्र के लोग, ये तकरीबन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 3000 साल पहले, आज से तकरीबन ये बनते हैं 5 साढ़े 5 हज़ार साल पहले, इन लोगों ने ना नंबर्स का एक सिस्टम बनाया। तो ये जो मिस्र के लोग थे, इनकी तरफ ये जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबी बना के भेजा गया, और ये फ़िरौन के लोग थे। फ़िरौन और फ़िरौन की कौम के लोग थे। तो इनकी तरफ जो अल्लाह ने नबी बना के भेजा वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे। तो तकरीबन ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी 3000 साल पहले, बीसी बिफोर क्रिस्ट, ईसा अलैहिस्सलाम से भी 3000 साल पहले ये जो सिविलाइजेशन थी, इन्होंने अपना एक नंबर सिस्टम बनाया, और अपने कारोबार को या अपनी जो भी आप ज़िंदगी में जो भी नंबर इस्तेमाल करने होते थे या कोई तिजारत करनी होती थी, तो उनके लिए उन्होंने एक नया नंबर सिस्टम इन्वेंट किया, नया नंबर सिस्टम बनाया। तो ये उनका ना नंबर सिस्टम था। वो एक के लिए एक लाइन लगाते थे, दो के लिए दो, तीन के लिए तीन, चार के लिए और 10 के लिए वो एक ख़ास तरह का ये सिंबल इस्तेमाल करते थे, और 100 के लिए वो ये सिंबल इस्तेमाल करते थे, फिर 1000 के लिए ये, 10,000 के लिए ये, अप टू सॉन, ये सारे नंबर्स। ये नंबर जो बनाए, किन्होंने बनाए? इजिप्शियन सिविलाइजेशन ने बनाए, मिस्र के लोगों ने बनाए, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने बनाए, और जो फ़िरौन की कौम के लोग थे, फ़िरौनी जो थे ना, उन लोगों ने ये नंबर सिस्टम बनाया। फिर उसके बाद और भी कौमों ने अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन की, अपना अपना हिस्सा डाला नंबर सिस्टम बनाने में। मुख्तलिफ कौमों के लोग मुख्तलिफ नंबर सिस्टम इस्तेमाल करते रहे। तो आज जो हम सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं वो है हिंदू अरेबिक सिस्टम। इसमें हिंदुओं ने और अरब के जो स्कॉलर थे, मुसलमान स्कॉलर थे, इन्होंने मिलके एक सिस्टम बनाया। तो इसको हम डेसिमल सिस्टम कहते हैं, डेसिमल सिस्टम। इसमें ज़ीरो से लेके आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये नंबर होते हैं। ये 10 नंबर हैं, इसलिए इसको डेसिमल सिस्टम कहा जाता है। तो इन नंबर्स को हम यूज़ करके मुख्तलिफ नंबर इस्तेमाल करते हैं। SYSTEM सिस्टम बनाया। तो ये नंबर्स हैं जो आज हम मॉडर्न वर्ल्ड में इस्तेमाल करते हैं। 0 से लेके 9 तक के जो नंबर्स हैं ना, इनको हम डेसिमल सिस्टम कहते हैं, और इन्हीं से हम कोई नंबर बनाते हैं। तो ये थी थोड़ी सी हिस्ट्री रियल नंबर्स की, कि आज के दौर में हम जो नंबर पढ़ रहे हैं, तो उनको ऐसे नहीं कि किसी ने उठा के ऐसे बना दिए हों, इसके पीछे पूरी हिस्ट्री है। तो सबसे जो आज मॉडर्न नंबर सिस्टम हम इस्तेमाल करते हैं वो हिंदू अरेबिक सिस्टम है। इसके अंदर ये 0 से लेके 9 तक नंबर्स होते हैं, और इन्हीं से हम जो भी नंबर बनाना हो, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, डेसिमल वाले नंबर, हर नंबर बना सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, और उसको हम कैसे डेली लाइफ में यूज़ करते हैं ये भी देखेंगे। लेकिन रियल नंबर्स को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ नंबर्स के जो सेट्स हैं ना, वो लिख के देना चाह रहा हूँ। आपने ये करना है कि इन नंबर्स के जो सेट्स मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, इनको कॉपी पे आपने नोट डाउन कर लेना है, लिख लेना है। ये आपके लिए अच्छा होगा फ्यूचर में इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स को रियल नंबर समझ ही नहीं आते हैं कि रियल नंबर होते क्या हैं। तो मैं आपको कुछ नंबर्स के सेट्स जो है ना, वो लिख के दे रहा हूँ, आपने उनको लिख लेने हैं। तो हमारे पास पहला सेट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसको कुदरती आदाद का सेट भी कहा जाता है। इसके अंदर जो नंबर्स होते हैं वो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू सो ऑन। ये सारे नंबर जो होते हैं, और ये जो पॉजिटिव नंबर होते हैं, इनको सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहा जाता है। आपने क्या याद रखना है
कि जो नेचुरल नंबर का सेट होता है ये 1 से स्टार्ट होता है, 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ये सारे नंबर्स इसमें शामिल होते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है सेट ऑफ होल नंबर्स, इसको मुकम्मल आदाद का सेट कहते हैं। ये W से शुरू, इसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। इस सेट को जो नाम दिया जाता है वो W, कैपिटल W का नाम दिया जाता है। और इसमें जो एलिमेंट्स या नंबर्स होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू सो ऑन, ये सारे नंबर्स इसमें शामिल होते हैं। बस ये जो सेट होता है इसमें 0 भी शामिल होता है, जबकि नेचुरल नंबर के सेट में 0 शामिल नहीं होता है, आपने ये याद रखना है। थर्ड नंबर के ऊपर हमारे पास आता है सेट ऑफ इंटीजर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको गौर से देखना है कि ये क्या होता है। तो इंटीजर्स का जो सेट होता है इसमें 0 भी शामिल होता है, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 अप टू सो ऑन, ये सारे नंबर शामिल होते हैं। मतलब ये है कि इसमें पॉजिटिव नंबर भी शामिल होते हैं और नेगेटिव नंबर भी शामिल होते हैं। अब मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि ये जो डेसिमल वाला नंबर है क्या ये भी इंटीजर है या नहीं है। तो ये इंटीजर आपका नहीं है। इंटीजर्स के सेट में आपके पास ये जो नंबर्स होते हैं ये पूरे पूरे नंबर होते हैं, इसमें फ्रैक्शन वाले नंबर या डेसिमल वाले नंबर शामिल नहीं होते हैं। तो ये जो नेचुरल नंबर का सेट है और होल नंबर का सेट है, अगर आप इन दोनों को कंबाइन कर दें और इनके साथ नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड कर दें तो ये जो सारे नंबर्स होंगे जिसमें पॉजिटिव नंबर भी शामिल होता है और नेगेटिव नंबर भी शामिल होते हैं, ये सारे नंबर्स मिलके सेट ऑफ इंटीजर्स बनाते हैं। याद रखने के लिए इसमें डेसिमल वाले नंबर और फ्रैक्शन वाले नंबर इंटीजर्स के सेट में शामिल नहीं होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेट है सेट ऑफ इवन नंबर्स। अब इवन नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे सारे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल होते हैं, ऐसे सारे नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं, जिनको 2 डिवाइड कर सकता है या फिर वो 2 के टेबल में आ जाएं, उनको इवन नंबर्स कहा जाता है। तो क्योंकि 0 भी 2 से डिविजिबल है इसलिए 0 भी आपका इवन नंबर है, +2 भी, -2 भी, +4 -4 +6 -6, ये सारे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल हैं इनको इवन नंबर्स कहा जाता है। ऐसे नंबर जो 2 के टेबल में आ जाएं या 2 से डिविजिबल हों या 2 जिनको डिवाइड करता हो, 2 जिनको तकसीम करता हो, ऐसे नंबर्स को इवन नंबर्स कहा जाता है। और उसमें ये पॉजिटिव नंबर भी शामिल होते हैं और नेगेटिव नंबर भी शामिल होते हैं। फिर हमारे पास है सेट ऑफ ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। याद रखना है, ऐसे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं या 2 के टेबल में नहीं आते हैं उनको हम ऑड नंबर्स कहते हैं। इसमें +-1 +-3 +-5 +-7 +-9 अप टू सो ऑन 11 भी आगे आता है। फिर आपके पास 13 15 17 19 21 ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं हैं उनको ऑड नंबर्स कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट नंबर का सेट है, इसको हम कहते हैं सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? इनकी एक डेफिनेशन ये है कि ये नंबर 1 से बड़े होते हैं। याद रख लें, मोस्टली स्टूडेंट 1 को भी प्राइम नंबर कंसीडर करते हैं, कहते हैं 1 भी प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर की ये तारीफ है, डेफिनेशन है कि प्राइम नंबर 1 से बड़े होते हैं और ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको या तो 1 डिवाइड कर सकता है या फिर वो नंबर सिर्फ अपने आप को डिवाइड कर सकता है। या तो 1 डिवाइड कर सकता है उनको या फिर वो नंबर इटसेल्फ अपने आप को डिवाइड कर सकता है। या दूसरे अल्फाज में ये देखें कि ऐसे नंबर्स जो सिर्फ अपने टेबल में आए या 1 के टेबल में आए उनको प्राइम नंबर कहा जाता है। तो 2 3 5 7 9 आपका प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 9 जो है वो 3 के टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में भी आता है और 9 अपने आप के टेबल में भी आता है। इस तरह 11 फिर 13 15 आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। और जो 15 है वो आपका, क्योंकि 3 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है और 1 के टेबल में आता है, 15 अपने आप के टेबल में भी आता है।
तो ज़रा अगर आप गौर करें ना, इस 2 के अलावा ये बाकी जितने भी आपके पास प्राइम नंबर्स हैं ना, ये सारे ये ऑड नंबर में से लिए जाते हैं, पॉजिटिव ऑड नंबर में से लिए जाते हैं। नेगेटिव ऑड नंबर शामिल नहीं होते हैं, बस पॉजिटिव ऑड नंबर शामिल होते हैं। ये जो 2 है ना, ये एक अनोखा प्राइम नंबर है जो कि प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है। तो इस 2 को हम कहते हैं, ये जो 2 है ना, ये इवन प्राइम नंबर है। तो ऑब्जेक्टिव में किसी भी तरीके से आपसे पूछा जाए तो ये जो 2 है दुनिया का वाहिद नंबर है, इसको क्या कहते हैं? इवन प्राइम नंबर कहते हैं। ये जो बाकी होते हैं ना, ये सारे ऑड नंबर में से लिए जाते हैं। आप इसको ऑड प्राइम नंबर्स या जस्ट प्राइम नंबर कह सकते हैं। तो सिर्फ 2 आपका इवन प्राइम नंबर कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट सेट है, सेट ऑफ रैशनल नंबर। मोस्टली स्टूडेंट्स, टीचर्स इनको बताने में और समझाने में कुछ गलतियां करते हैं। मैं आपको बताता हूं कि सेट ऑफ रैशनल नंबर होता क्या है। एक्चुअली इसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं इस सेट को, और इसके अंदर ऐसे सारे एलिमेंट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं जिनको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकें। और इसके लिए एक शर्त होती है कि ये जो P और Q होंगे ये आपके बिलोंग करने चाहिए इंटीजर में से, और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसमें 3 कंडीशंस हैं बच्चे। ऐसा नंबर आपको यही बताया जाता है कि मोस्टली के ऐसा नंबर जिसको हम P बाई Q की फॉर्म में लिख सकें जी, वो आपका रैशनल नंबर है। नहीं भाई, ऐसा नंबर जो P बाई Q की फॉर्म में लिखा जा सके, और उसके लिए दूसरी शर्त यह है कि P और Q जो हैं वो आपके इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स आपको पता है क्या होते हैं? ये नंबर प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 अप टू सॉन। तो पॉजिटिव नंबर भी शामिल हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर भी शामिल हो सकते हैं। और तीसरी कंडीशन इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपका डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर इन 3 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी पूरी नहीं हो रही तो वो आपका प्राइम नंबर नहीं है। अब मोस्टली बच्चे ये याद रखते हैं कि ऐसे नंबर जिनको हम P बाई Q की फॉर्म में लिख सकें, तो 1/0 ये भी तो P बाई Q की फॉर्म में है ना। देखिए P बाई Q की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में है, हालांकि ये नंबर नहीं है, इसका आंसर इन्फिनिटी आता है, तो ये नंबर ही नहीं है हमारा। तो ऐसे नंबर्स जो इन 3 कंडीशन को पूरी करें उनको हम रैशनल नंबर कहेंगे। पहली कंडीशन क्या है कि ऐसा नंबर जो P बाई Q की फॉर्म में लिखा जा सके, P और Q आपके इंटीजर में से बिलोंग करें, और Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। अब इसी तरह एग्जांपल के तौर पे मैं एक नंबर लिखता हूं √2 डिवाइडेड बाय 1। अब ये एक रैशनल नंबर नहीं है, ये एक इर्रेशनल नंबर है। हालांकि ये P बाई Q की फॉर्म में लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है ना कि P बाई Q की फॉर्म में है, तो ये रैशनल हुआ? नहीं, ये रैशनल नहीं है, ये इर्रेशनल है। नेक्स्ट हम फिर देखेंगे इनकी जो डेसिमल्स की टाइप्स होती हैं, फ्रैक्शनल डेसिमल होती हैं, उनको हम आगे इसके बाद स्टडी करेंगे। तो उससे आपको ज़्यादा क्लियर आइडिया होगा कि कौन सा रैशनल नंबर है, कौन सा इर्रेशनल है। बहरहाल फिलहाल के लिए आपने ये याद रखना है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं? सिर्फ वो नहीं होते जिसको आप P बाई Q की फॉर्म में लिख सकें वो रैशनल नंबर कहलाते हैं। नहीं, गलत है। ऐसे नंबर जो P बाई Q की फॉर्म में लिखे जा सकें, और उसके लिए फर्दर 2 शर्तें हैं कि आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो है वो इंटीजर में से बिलोंग करे, और जो डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल टू 0 हो। नीचे वाली चीज कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा नंबर जो इन तीनों कंडीशन को पूरी करे उसको हम कहते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर। जो सारे सेट हम सारे नंबर्स का एक सेट बना लें उनको सेट ऑफ रैशनल नंबर कहा जाता है, और जो अकेला नंबर होगा उसको हम रैशनल नंबर कहेंगे। आपके फर्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो इसी से रिलेटेड हैं। हमने चेक करना होगा कि कौन सा रैशनल है, कौन सा इरेशनल है, तो पहले रैशनल को अच्छे से समझ लें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेट है हमारे पास सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर के सेट को Q प्राइम से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसा नंबर जो रैशनल नहीं है ना वो इर्रेशनल है। मतलब ऐसा नंबर जिसको आप P बाई Q की फॉर्म में लिख सकें, लेकिन अगर इन 3 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन पूरी नहीं कर रहा वो नंबर, तो वो रैशनल नहीं होगा, फिर वो इर्रेशनल होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि √2 डिवाइडेड बाय 1, तो ये आपका एक इर्रेशनल नंबर है। तो
इर्रेशनल नंबर की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, बस ऐसा नंबर जो रैशनल नहीं है वो लाजमी इर्रेशनल होगा। तो ऐसा नंबर दूसरे अल्फाज में जो इन तीन कंडीशन में से किसी एक को पूरी ना करे वो आपका इर्रेशनल नंबर कहलाता है। अब एग्जांपल के तौर पे आप याद रख लें कि ये जितने प्राइम नंबर्स हैं ना आपके पास, प्राइम नंबर्स, ये सारे प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13 17, अगर आप इन सारे नंबर्स का अंडर रूट ले लें, अंडर रूट ले लें, तो ये सारे जो नंबर्स आएंगे ये आपके इर्रेशनल नंबर हैं। अब ये क्यों इर्रेशनल नंबर हैं आगे मैं चल के आपको बताता हूँ कि ये इर्रेशनल नंबर क्यों है। अभी एग्जांपल के तौर पे आपने क्या याद रखना है कि प्राइम नंबर्स का अंडर रूट ले लें, प्राइम नंबर्स खुद नहीं, उनका अंडर रूट ले लें, तो अंडर रूट लेने से जो नंबर्स बनता है वो एक इर्रेशनल नंबर कहलाता है। और कुछ फेमस एग्जांपल हैं, मशहूर एग्जांपल हैं कि जो आपके पास पाई है ना, पाई, ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। और उसके बाद एक नंबर होता है ई, इसको हम आइलर नंबर कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होता है, इसको भी कभी स्टडी करेंगे। तो ये भी क्या है आपका, ये दोनों इर्रेशनल नंबर हैं। अब जो 8th ग्रेड के अंदर या 8th क्लास के अंदर पाई की वैल्यू 22/7 इस्तेमाल करते रहे ना बच्चे, ये आपका रैशनल नंबर है, ये इर्रेशनल नहीं है। पाई की ओरिजिनल वैल्यू होती है, मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू जो होती है वो 3.1416, ये सबसे इंपॉर्टेंट पाई की वैल्यू है। अब आप 9th ग्रेड में आ गए हैं तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स मैथमेटिक्स के अंदर कहीं पे भी अगर आपने पाई की वैल्यू इस्तेमाल करनी है तो ये वाली मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू है पाई की 3.1416, ये वाली वैल्यू आपने इस्तेमाल करनी है, ये वाली वैल्यू भूल जाएं, ये रैशनल नंबर है, ठीक है। 22/7 आपका रैशनल नंबर है। आगे चल के बताता हूं कि क्यों रैशनल नंबर है। तो ऐसा नंबर जो रैशनल नहीं है वो इर्रेशनल कहलाता है, या ऐसा नंबर जो इन तीन कंडीशन में से किसी एक को भी पूरी नहीं कर रहा वो रैशनल नहीं होगा, फिर वो इर्रेशनल नंबर होगा। आगे हम इनकी डेसिमल की टाइप्स पढ़ते हैं, उससे आपको ज्यादा आइडिया हो जाएगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा नंबर रैशनल है या इर्रेशनल है। नेक्स्ट हम टाइप्स पढ़ते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, इससे आपको आइडिया होगा कि कौन सा नंबर जो है वो रैशनल है और कौन सा नंबर इर्रेशनल है। तो टाइप्स ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस की हम टाइप्स पढ़ते हैं। एक्चुअली एक फ्रैक्शन होगी और उसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करके देखेंगे कि वो कौन सी टाइप है। तो फर्स्ट टाइप है हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। बच्चे ये डेसिमल की टाइप्स नहीं है, एक्चुअली ये फ्रैक्शंस की टाइप्स हैं। हमारे पास फ्रैक्शन होती है, हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम देखते हैं कि अच्छा डेसिमल के बाद क्या बिहेवियर हो रहा है, या उस फ्रैक्शन का डेसिमल के बाद जो है ना वो किस तरह नंबर्स आ रहे हैं, उसको हम कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। तो पहली टाइप है उसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो टर्मिनेटिंग कहते हैं ऐसी फ्रैक्शन जिसके, टर्मिनेट कहते हैं एंड हो जाने को, एंड हो जाना। तो ऐसी फ्रैक्शन जिसमें डेसिमल के बाद नंबर्स बिल्कुल एंड हो जाएं, मतलब कंटिन्यू ना रहें, एक नंबर के बाद, दो नंबर के बाद, तीन के बाद या 10 के बाद नंबर्स जो हैं वो आपके एंड हो जाएं, और उसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक फ्रैक्शन है 1/2, आप 1 को अंदर रखें और 2 से डिवाइड करें या कैलकुलेटर से डिवाइड करें तो इसका आंसर आता है 0.5। जरा अगर आप गौर करें तो डेसिमल इस पॉइंट के बाद ये जो नंबर्स है ना फर्दर डिवाइड होना बंद हो गए हैं। 1 को अंदर रखें ऐसे और 2 से डिवाइड करें, तो हम 2 से 1 को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो हमें 0 लगा के पॉइंट लगाना पड़ता है, फिर एक 0 इधर इंक्रीज करते हैं तो 2 5 10 हो जाता है, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो डेसिमल के बाद एक नंबर तक, दो नंबर तक या 3 नंबर तक आपकी डिवीजन एंड हो जाए, या 10 नंबर तक भी एंड हो जाए, लेकिन डेसिमल के बाद डिवीजन एंड हो जाए, तो ऐसी फ्रैक्शन को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और टर्मिनेटिंग डेसिमल जो फ्रैक्शन होती है वो हमेशा एक
रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करती है, रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर आपको एक फ्रैक्शन दी जाए या एक डेसिमल दिया जाए और आपको ये कहा जाए कि आप चेक करें कि ये जो डेसिमल, ये फ्रैक्शन है या डेसिमल है, ये आपका रैशनल नंबर है या इररेशनल है, तो आप देखें कि अगर पॉइंट के बाद नंबर्स जो हैं वो फाइनाइट आ रहे हैं, महदूद नंबर आ रहे हैं, 2 3 4 10 12 या जितने 15 20 नंबर के बाद वो एंड हो गए हैं, उसके बाद कंटिन्यू नहीं है, तो फिर ऐसी फ्रैक्शन को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। और टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन जो होती है वो हमेशा किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करती है, ये याद रखना है। इसी तरह अगर आपको कोई और फ्रैक्शन दे दी जाए कि 3/4 है, आप इसको चेक करें कि ये आपकी रैशनल है या इररेशनल है, तो आपने सबसे पहले इस फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो 3/4 का आंसर आता है 0.75। मीन देखें पॉइंट के बाद जो डिवीजन है या नंबर्स हैं वो एंड हो गए हैं, बस महदूद नंबर आ रहे हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। और टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करती है, याद रखना है आपने। सेकंड नंबर के ऊपर हमारे पास आती है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो हम इसको डेसिमल भी कहते हैं और डेसिमल फ्रैक्शन भी कहते हैं। तो ऐसी फ्रैक्शन जिसमें पॉइंट के बाद नंबर्स जो हैं वो कभी एंड ना हो, पॉइंट के बाद नंबर्स एंड ना हो, तो उसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे 1/3 है, अब 1/3 को अगर आप डिवाइड करें तो 0.3333 आप पूरी ज़िंदगी लगे रहेंगे, तो ये कभी एंड नहीं होगी डिवीजन। तो इसमें पॉइंट के बाद जो है ना वो इनफिनिट नंबर्स ऑफ डिजिट्स आते हैं, इनफिनिट नंबर्स ऑफ डिजिट्स आते हैं। तो ऐसी फ्रैक्शन को हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, इनफिनिट नंबर्स ऑफ डिजिट्स के जो पॉइंट के बाद नंबर्स की जो तादाद है ना वो इनफिनिट होती है, तो ऐसी फ्रैक्शन को नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। इसकी आगे फर्दर दो टाइप्स हैं, इस नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन की फर्दर दो टाइप्स हैं। तो इसकी दो टाइप्स हैं, पहली टाइप है रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन और दूसरी टाइप है नॉन रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इनको आपने गौर से समझना है, ये समझ आ गई तो फिर आपको रैशनल नंबर में और इरेशनल नंबर में डिफ्रेंशिएट करना या फ़र्क देखना या आपको पता लगाना कि कौन सा रैशनल है कौन सा इरेशनल है, वो आसान हो जाएगा। तो रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन ऐसी फ्रैक्शन होती है जिसमें एक नंबर या एक ग्रुप ऑफ नंबर बार बार रिपीट हो। अच्छा, रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन एक ऐसी फ्रैक्शन होती है जिसमें डेसिमल के बाद एक नंबर बार बार रिपीट हो या एक ग्रुप ऑफ नंबर बार बार रिपीट हो, तो ऐसी फ्रैक्शन को कहते हैं रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे अभी आपने ऊपर एग्जांपल देखी थी 1/3, तो 1/3 को अगर हम डिवाइड करें डेसिमल में कन्वर्ट करें तो इसका आंसर क्या आता है 0.333333। तो इसमें जो नंबर 3 है ना ये बार बार रिपीट हो रहा है, 3 बार बार आ रहा है, इसको कहते हैं रैकरिंग का मतलब है तो बार बार आना किसी चीज का। तो एक नंबर भी बार बार रिपीट हो सकता है या एक ग्रुप ऑफ नंबर भी बार बार रिपीट हो सकता है। तो ये जो आपने 22/7 9th क्लास में पाई की वैल्यू पढ़ी थी, इसका आंसर आता है 3.142857 और 142857, फिर 142857। तो इसमें एक ग्रुप ऑफ जो नंबर है ना पॉइंट के बाद देखें 142857, ये फिर आ गया है, ये फिर आएगा आ गया है, फिर इसके बाद दोबारा ये आएगा। तो इसमें क्या रिपीट हो रहा है, एक ग्रुप ऑफ नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो ऐसी फ्रैक्शन को भी हम क्या कहते हैं, रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक हो गया। तो अब ये याद रखना है कि जो रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन होती है ना ये ऑलवेज रिप्रेजेंट करती है
रैशनल नंबर को, किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करती है। तो आपने देखना है कि पॉइंट के बाद अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है तो वो भी रैकरिंग नंबर को, रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगी, और नॉन टर्मिनेटिंग है और उसकी फर्दर दो टाइप्स में, जो पहली टाइप है रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, जिसमें पॉइंट के बाद एक खास नंबर या एक खास ग्रुप ऑफ नंबर बार बार रिपीट हो, ऐसी फ्रैक्शन को या डेसिमल फ्रैक्शन को हम रैशनल नंबर कहेंगे। ठीक हो गया। तो ये आपने क्लियर याद रखना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगी या रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगी, जिसमें पॉइंट के बाद एक नंबर या एक ग्रुप ऑफ नंबर बार बार रिपीट हो, ये दोनों आपकी रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करती हैं। तो नॉन रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होती है, ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन इन विच ए ग्रुप, ए नंबर और ए ग्रुप ऑफ नंबर इज नॉट रिपीटेड, जिसमें पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद एक नंबर या एक ग्रुप ऑफ नंबर बार बार रिपीट ना हो, उसको नॉन रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। मतलब पॉइंट के बाद हर दफ़ा एक डिफरेंट नंबर आएगा, एक मुख्तलिफ किस्म का नंबर आएगा। जैसे अगर आप √2 लें कैलकुलेटर के ऊपर, तो इसका आंसर आता है, 1.4142135623 अप टू सॉन। तो इसमें एक खास नंबर या एक खास ग्रुप ऑफ नंबर बार बार रिपीट नहीं होगा, हर दफ़ा डेसिमल के बाद एक मुख्तलिफ नंबर आएगा। तो इसको हम कहते हैं नॉन रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और नॉन रैकरिंग डेसिमल जो फ्रैक्शन होती है वो आपका एक इर्रेशनल नंबर होता है, या नॉन रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन एक इर्रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करती है। ठीक हो गया। तो ये आपने याद रखना है कि जो नॉन रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन होती है वो एक इर्रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करती है, और इर्रेशनल नंबर की मैंने आपको एग्जांपल्स दे दिए हैं कि जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनका अगर आप अंडर रूट ले लें तो वो आपका एक इर्रेशनल नंबर बनेगा। ठीक हो गया जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, कहता है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रैशनल और इर्रेशनल नंबर। हमने इनमें से देखना है कि कौन सा रैशनल नंबर है और कौन सा इर्रेशनल नंबर है। ज़रा आप पहले नंबर पे गौर करें, 2.353535 है। तो पॉइंट के बाद ये जो डेसिमल है ये टर्मिनेट हो गया है, एंड हो गया है। यहाँ पे देखें पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स हैं, एंड हो गई है, तो इसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, एक रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करती है। तो ये वाला जो नंबर होगा हमारा कौन सा नंबर होगा, रैशनल नंबर होगा। नेक्स्ट है 0.6 के ऊपर बार है। तो ये 0.6 के ऊपर बार का मतलब होता है 0.6666, ये बार बार रिपीट होगा। जो 6 है ना ये बार बार रिपीट होगा, तो इसको कहते हैं रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, के पॉइंट के बाद एक नंबर जो है वो बार बार आपका रिपीट हो रहा है। तो ये जो रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन होती है ये भी किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, एक रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करती है। ठीक हो गया। थर्ड पार्ट हमारे पास 2.236067। देखें आगे जो नंबर हैं वो बार बार जो है आपके रिपीट नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पैटर्न हमें समझ आ रहा है कि पॉइंट के बाद 236067, अब आगे पता नहीं क्या होगा। तो इसमें ये जो डेसिमल है ये एंड भी नहीं हो रहे, इसको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं, और ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो ये हमेशा किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, एक इर्रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट आपके पास आ गया √7। √7 आपको पता है प्राइम नंबर का अंडर रूट लिया जाए तो इसमें पॉइंट के बाद इन्फिनिट नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं, इन्फिनिट नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं, तो इसलिए इसको भी क्या कहते हैं, हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। ई मैंने पहले बता दिया है, ये आइलर नंबर है, आइलर नंबर है, तो ये भी क्या है आपका एक इर्रेशनल नंबर है, और पाई भी क्या है आपका एक इर्रेशनल नंबर है। और यहाँ पे आ जाते हैं, तो ये है 5 + √11। देखें 5 तो रैशनल है, 5 रैशनल है, ये जो √11 है ये इर्रेशनल है।
तो रैशनल प्लस इर्रेशनल इन दोनों का सम इर्रेशनल आता है। देखें, एक रैशनल नंबर हो और एक इर्रेशनल नंबर हो, उन दोनों का जो सम आता है वो भी क्या आता है, एक इर्रेशनल नंबर आता है। तो ये पूरा नंबर क्या होगा, आपका इर्रेशनल होगा। अगर आप इसको कैलकुलेटर पे लिखें 5 प्लस अंडर रूट ऑफ 11 और SD अगर आप प्रेस करें तो पॉइंट के बाद इन्फिनिट नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे और वो बार बार रिपीट नहीं होंगे। ये कैसे इरेशनल है, ये प्राइम नंबर है। 11 जो है ना आपका प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का अंडर रूट लेंगे तो वो एक इरेशनल नंबर आता है। और इरेशनल नंबर में ये 5 अगर आप प्लस कर दें, जो कि 5 रैशनल है, तो रैशनल प्लस इरेशनल ये फार्मूला है कि रैशनल और इरेशनल का जो सम होता है वो हमेशा इरेशनल आता है। नेक्स्ट अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 13 है। अब ये भी एक इरेशनल है और ये भी एक इरेशनल है, तो दोनों का जो सम आएगा वो भी एक इरेशनल आएगा। रैशनल कब बनेगा सम, जब इधर भी रैशनल हो इधर भी रैशनल हो, फिर उनका सम जो है वो हमेशा रैशनल नंबर बनेगा। तो कैलकुलेटर पे अगर आप इसको लिखें अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 13, तो पॉइंट के बाद इन्फिनिट नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे और वो बार बार रिपीट भी नहीं होंगे, इसलिए ये आपका एक इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट है 15 डिवाइडेड बाय 4। अगर आप 15 डिवाइडेड बाय 4 करते हैं तो इसका आंसर आता है 3.75। अब पॉइंट के बाद डेसिमल एंड हो जाते हैं, नंबर्स जो हैं डेसिमल के बाद एंड हो जाते हैं, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, एक रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है 2 माइनस अंडर रूट 2 और 2 प्लस अंडर रूट 2। ज़रा अगर आप यहाँ पे एक फार्मूला लगाए ना, एक फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, के दो चीज़ें अगर एक दफ़ा प्लस में लिखी हुई हैं एक दफ़ा माइनस में लिखी हुई हैं, या एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में, तो इनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहली टर्म का स्क्वायर ले लेते हैं, माइनस लगा के दूसरी टर्म का स्क्वायर ले लेते हैं। पहली टर्म का स्क्वायर लेते हैं, माइनस लगा के दूसरी टर्म का स्क्वायर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो ये क्या आ रहा है, तो ये a आपका 2 है और b आपका अंडर रूट 2 है। तो पहली टर्म का स्क्वायर लेंगे, माइनस लगा के दूसरी टर्म का भी क्या लेंगे, स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है। 4 माइनस ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाता है, तो इसका आंसर 2 आता है। 4 माइनस 2 करेंगे 2 आता है, और 2/1 हम लिख सकते हैं। तो ये पूरे का पूरा क्या आता है, एक रैशनल नंबर आता है। तो ये वाला नंबर जो होगा ये भी हमारा क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा, क्योंकि इसमें आपने कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन तो देनी नहीं है, जस्ट आपने ये बताना है कि कौन सा रैशनल है कौन सा इर्रेशनल है। इसलिए मैंने आपको ऐसे ही ऊपर लिख के बता दिया है कि कौन सा रैशनल है और कौन सा इर्रेशनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कहता है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो इन नंबर्स को हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन क्या होती है, नंबर लाइन एक्चुअली एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जिसके ऊपर हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्ट्रेट लाइन है, इधर भी एरो लगाते हैं और इस साइड पे भी एरो लगाते हैं। इसके मिड में 0 होता है, इधर 1 होता है, इधर 2 3। तो राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर होते हैं और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये सारे नंबर्स इस साइड पे नेगेटिव नंबर्स होंगे और इस साइड पे पॉजिटिव नंबर होंगे, और ये मिड में 0 होता है इसके। तो इन नंबर्स को हमने सबको रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। इनको रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करने के लिए आपने ये कुछ रूल्स हैं वो याद रखने पड़ेंगे। एक तो आपको ये जो नंबर्स गिवन है ना, आपने इनको ये चेक करना है कि ये पॉजिटिव नंबर हैं या नेगेटिव हैं। अगर पॉजिटिव हैं तो 0 से राइट साइड पे इनको रिप्रेजेंट करेंगे, 0 से राइट साइड पे होंगे, यहाँ पे अवेलेबल होंगे, यहाँ पे हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर नेगेटिव हैं तो 0 से लेफ्ट साइड के ऊपर होंगे, पहला रूल। दूसरा रूल ये है कि आपने ना अपनी आसानी के लिए इन नंबर्स को ना डेसिमल में कन्वर्ट करके चेक करना है कि ये जो नंबर्स हैं ये आपके नंबर्स डेसिमल में क्या आते हैं। जैसे ये आपके पास एक नंबर है थर्ड पार्ट 4 होल 1/3,
तो आपने इसको पहले, ये मिक्स नंबर है, इस मिक्स नंबर को पहले आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। थर्ड पार्ट है इसका, पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो थर्ड पार्ट है इसका 4 होल 1/3। तो इसको अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करें, 4 3 12 प्लस 1 करेंगे तो ये 13/3 आ जाता है। और 13/3 को अगर आप कैलकुलेटर से कन्वर्ट करें तो 4.33 आता है। अगेन ये आपने अपनी आसानी के लिए चेक करना है कि ये आता क्या है। तो 4.33 आपका कहाँ लाई करता है? ये 4 और 5 के दरमियान में कहीं पे लाई करेगा। 4.33 कहाँ लाई करता है? 4 से बड़ा नंबर है और 5 से छोटा नंबर है, तो 4 और 5 के दरमियान में लाई करेगा। अब आपने क्या करना है, आपने एक रियल लाइन ड्रॉ करनी है। उस रियल लाइन के अंदर नंबर जो है आपके वो 4 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए। तो मैं इस रियल लाइन को अगेन ड्रॉ करता हूं। ये मैंने एक रियल लाइन ड्रॉ कर ली है। अब क्योंकि आपका जो नंबर है ना वो 4 और 5 के बिटवीन लाई करता है, तो आप 0 बेशक यहाँ से भी स्टार्ट करवा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। 0 यहाँ पे होगा, इधर -1 होगा, यहाँ 1 2 3 4 5 और 6 बेशक कर लें, आपकी मर्जी है। अब आपने ये देखा अपनी आसानी के लिए कि ये जो मिक्स नंबर है इसको हम मिक्स नंबर कहते हैं। तो ये नंबर डेसिमल में कितना आ रहा है? 4.33। तो यहाँ से हमें पता चला कि ये नंबर 4 और 5 के कहीं दरमियान में लाई करेगा। अब इस मिक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे आप? आपने क्या करना है, 4 से बड़ा नंबर है और 5 से छोटा है, तो 4 और 5 के दरमियान वाला ये जो पोर्शन है ना, ये फ्रैक्शन देखें आप, ये फ्रैक्शन क्या आ रही है? 1/3। तो आपने 4 से 5 के बिटवीन ये जो नंबर है ना, इसको टोटल 3, ये जो लाइन है आपके पास, इस लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए हमें यहाँ पे कितनी लाइनें लगानी पड़ेंगी? 2 लाइनें लगानी पड़ेंगी। देखिए ये 1 पार्ट, 2 पार्ट, ये 3 पार्ट बन गए हैं। अब आपने कहाँ तक जाना है जी? फर्स्ट पार्ट तक जाना है, पहले पार्ट तक जाना है। तो आपने न्यूमरेटर को देखना है कि न्यूमरेटर कितना है इसमें। तो न्यूमरेटर 1 है, अगर न्यूमरेटर 2/3 होता तो फिर हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं इसको। अब न्यूमरेटर है 1, तो ये जो पहला लाइन है, पहली लाइन, यहाँ पे आपने थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करना है और इसके ऊपर लिख देना है 4 होल 1/3 ये नंबर है। ठीक हो गया। पहले तो आपने ये अपनी आसानी के लिए चेक किया कि ये जो नंबर है ये डेसिमल में कितना आता है। ठीक हो गया। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, √2 को हमने रिप्रेजेंट करना है रियल लाइन के ऊपर। तो पहले तो आपने ये देखना है कि √2 जो है ये किसके इक्वल होता है। डेसिमल में आपने इसको कन्वर्ट किया तो 1.41 के इक्वल होता है। आपने एक रियल लाइन ड्रॉ करनी है, रियल लाइन के ऊपर 0 1 2 ये सारे नंबर ऐसे रिप्रेजेंट कर देने हैं। तो अब आपने क्या करना है कि ये देखा आपने कि ये 1 के ज्यादा क्लोज है ना, तो 0 से 1 तक की आपने एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेनी है। 0 से 1 तक की आपने रियल लाइन के ऊपर ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है, ये रियल लाइन के ऊपर। और फिर इतना ही आपने ये कॉम्पस ओपन करना है। ये कॉम्पस ओपन करके यहाँ पे ना एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है आपने। इस 1 के ऊपर 90 डिग्री का बिल्कुल एंगल बनाना है। तो जितना आपने कॉम्पस ओपन किया था ना 0 से 1 के बिटवीन, ये 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट का आपने कॉम्पस ओपन किया था, यहाँ पे रख के आपने एक लाइन लगानी है। लाइन लगा के इस वाली पॉइंट को आपने इस 0 के साथ ज्वाइन कर देना है। तो 0 के साथ ज्वाइन करने से क्या होगा, एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसकी ये वाली लेंथ 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ये वाली जो लेंथ होगी इसकी √2 हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, जितना ये इसकी लेंथ है ना, हाइपोटेन्यूज जो इसका बन रहा है, तो हाइपोटेन्यूज का आपने एक कॉम्पस ओपन करना है और इधर ही रख के एक आर्क लगानी है ऐसे। ये आर्क इस पॉइंट को, इस लाइन को, ये जो रियल लाइन है जहाँ पे कट करेगी ना जिस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट को आपने नाम दे देना ये P है। और ये P जो होगा आपका यही √2 के इक्वल होगा।
तो इस तरह हम किसी भी स्क्वायर रूट वाले नंबर को रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है इसका अंडर रूट ऑफ 3। अब अंडर रूट 3 आपने अपनी आसानी के लिए चेक कर लेना है कि ये डेसिमल में किसके इक्वल होता है। तो ये डेसिमल में 1.73 के इक्वल होता है, तो ये एक्चुअली 2 के ज्यादा क्लोज है, 2 के ज्यादा क्लोज है। तो इसको रियल लाइन के ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वही मेथड है। आपने सबसे पहले, क्योंकि अब डेसिमल से पहले वाला नंबर क्या है, 1 है ना, तो आपने 0 से 1 तक यहाँ पे एक लाइन लगा के, एक ऐसे लाइन लगानी है और 1 के ऊपर आपने 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 1 के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो ये राइट एंगल 90 डिग्री का बन गया। इनको ज्वाइन करवाएं। अब आपने क्या करना है, अंडर रूट ऑफ 3 को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको अगेन ये अंडर रूट ऑफ 2 दोबारा ड्रॉ करना पड़ेगा। तो अंडर रूट 2 दोबारा ड्रॉ करते हैं। तो इतना कॉम्पस ओपन कर लिया, यहाँ पे एक लाइन लगा ली, आर्क लगा ली, आर्क। तो ये वाली 1 सेंटीमीटर होगी, या 1 यूनिट कहते हैं, सेंटीमीटर ना कहें, 1 यूनिट है, तो ये भी क्या होगी, 1 यूनिट। और इसको ज्वाइन करवा दें इसके साथ, तो ये अंडर रूट 2 ये हाइपोटेन्यूज बन गया। अब ये वाली साइड अंडर रूट 2 बन गई है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे रख के ना, बिल्कुल ये जो आपको हाइपोटेन्यूज नजर आ रहा है, ये यहाँ पे रख के आपने एक राइट एंगल ड्रॉ करना है इस पॉइंट के ऊपर। ये लाइन बिल्कुल इसके साथ मिलनी चाहिए। इस पॉइंट के ऊपर आपने एक राइट एंगल ड्रॉ करना है। ये राइट एंगल यहां बन रहा है, ठीक हो गया। अब इस राइट एंगल को इसके साथ ज्वाइन करवाएं। तो यहां पे एक राइट एंगल बना लिया आपने। राइट एंगल बनाने के बाद अब आपने जितना कॉम्पस पहले ओपन किया था ना 1 सेंटीमीटर, तो 1 यूनिट का कॉम्पस अगेन ओपन करके यहाँ एक आपने लाइन लगानी है। और लाइन लगाने के बाद आपने इस पॉइंट को इस 0 के साथ ज्वाइन करवा देना है। 0 के साथ ज्वाइन करवाएंगे तो यहाँ पे ये देखें, ये राइट एंगल ट्राइंगल एक और बन गई है। तो पहले आपने ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाई थी, ये वाली राइट एंगल ट्राइंगल बनाई थी। उसके बाद फिर एक और राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे रख के आपने बनाई। अब ये वाली साइड अंडर रूट 2 है, ये 1 है, तो ये हाइपोटेन्यूज जो होगा ये बनेगा आपका अंडर रूट ऑफ 3। अब आपने क्या करना है कि ये जितना हाइपोटेन्यूज है ना आपके पास, ये वाला, इतना आपने कॉम्पस ओपन करना है। इतना रख के इस कॉम्पस ओपन कर लेना है। ये कॉम्पस ओपन हो गया। फिर आपने यहां रख के इस 0 के ऊपर एक ऐसे आर्क लगानी है। ये आर्क जिस रियल लाइन को जिस पॉइंट पे कट करेगी ना, जिस पॉइंट पे रियल लाइन को कट करेगी, वो आपका जो पॉइंट होगा वो अंडर रूट ऑफ 3 होगा। तो ये यहाँ पे कट कर रही है, तो ये वाला जो हमारा पॉइंट है ये P इक्वल्स टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 3। आप P का नाम दे दें या ऐसे रहने दें, इस पॉइंट को आपने मार्क कर देना है। ये वाला पॉइंट आपका अंडर रूट ऑफ 3 होगा। तो अब हम किसी भी स्क्वायर रूट वाले नंबर को, मोस्टली ये इर्रेशनल नंबर है, तो उसको रिप्रेजेंट करने का यही मेथड है कि हमने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है। राइट एंगल ट्राइंगल बना के ये जो हाइपोटेन्यूज होना चाहिए इसका, वो वही नंबर बनना चाहिए जिसको हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास था अंडर रूट ऑफ 3। अंडर रूट 3 बनाने के लिए ये जो आपके पास एक साइड है ट्राइंगल की, ये अंडर रूट 2 यूनिट की है, ये 1 यूनिट की है। तो इसका हाइपोटेन्यूज जो बनेगा पाइथागोरस थ्योरम से, वो अंडर रूट ऑफ 3 बनेगा, अंडर रूट ऑफ 3 बनेगा। तो यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल बनाई। फिर ये जो हाइपोटेन्यूज जितना आपके पास बन रहा था, इतने का आपने ये कॉम्पस ओपन करके यहाँ रख के एक आर्क लगाई। ये आर्क इस पॉइंट को जहां कट करेगी, वो वाला पॉइंट आपका, रियल लाइन को जिस पॉइंट पे कट करेगी, ये पॉइंट आपका अंडर रूट ऑफ 3 या अंडर रूट ऑफ 5 या अंडर रूट ऑफ 2, जो भी नंबर जिसको हमने रिप्रेजेंट करना है वो बन जाएगा। नेक्स्ट इसका 4 पार्ट है, -2 होल 1/3। तो अगेन ये मिक्स नंबर है। आपने क्या करना है, इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये वाला नंबर प्लस कर देते हैं, 7 2 14 + 1, ये -15/7 आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू -2 पॉइंट समथिंग, ये आंसर आता है 2.14 आता है, तकरीबन इतना आता है। तो आपको ये पता चला कि ये जो -2 पॉइंट समथिंग नंबर है, ये एक्चुअली -2 और -3 के कहीं दरमियान में लाई करेगा। देखिएगा इसको, देखें, मैं 0 यहाँ से स्टार्ट करवा रहा हूँ, ये 0 है, ये 1 2,
यहाँ पे -1, -2, -3 और ये -4 आ गया। अब ये हमारा नंबर क्या आ रहा था, -2.14, तो -2 आपका ये है। अब ये उससे छोटा नंबर है, तो छोटा नंबर है तो हम लेफ्ट साइड पे जाएंगे, -2.14 यहाँ कहीं लाई करेगा। लेकिन इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, देखिए -2 पूरा है और -2 और -3 के दरमियान ये जो आपको छोटा सा पोर्शन नजर आ रहा है, इसको आपने टोटल 7 पार्ट में डिवाइड करना है। कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 7 पार्ट में। तो 7 पार्ट में डिवाइड करने के लिए हमें 6 लाइनें ऐसी लगानी पड़ेंगी। तो 6 लाइनें लगा लेते हैं, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6, तो ये इक्वल इक्वल होना चाहिए था। अगेन मैं इसको दोबारा रिप्रेजेंट करता हूँ, ये लाइनें थोड़ी बड़ी लगी हैं, तो ये 1 लाइन 2 3 4 5 6, तो 6 लाइनें लगी हैं। अब इतना एक्यूरेसी भी चलती है जितना बस ड्रॉ कर दें काफ़ी हो जाता है। 1 पार्ट 2 पार्ट 3 4 5 6, ये टोटल कितने पार्ट बन जाते हैं, 7। हमने कहाँ तक जाना है जी, पहले पार्ट तक जाना है। तो पहला पार्ट आपका ये वाला पोर्शन है, थोड़ा सा इसको आपने थोड़ा सा ऐसे हाईलाइट कर देना है, हाईलाइट करके थोड़ा बड़ा करके ऐसे लिख देना है और इसको ऊपर लिख देना है -2 होल 1/7। तो ये आपका ये नंबर रिप्रेजेंट हो गया है। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 5/8। 5/8 को अगर आप डिवाइड करें ना तो ये आता है 0.625। इसका डेसिमल में जो आंसर आता है ये 0.625 आता है। तो आपने अपनी आसानी के लिए एक रियल लाइन ड्रॉ करनी है और इसके इधर भी एरो लगाना है और इस साइड पे भी क्या लगाना है, एरो। मिड में आपका 0 आ गया, ये 1, ये 2, -1, -2। अब देखें ये जो नंबर है ना, 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। 0 से बड़ा है, 0 पॉइंट समथिंग है तो 0 से बड़ा है। अब 1 से ये नंबर छोटा है, तो पता ये चला कि ये जो नंबर है ना 5/8 या 0.625, ये 0 और 1 के कहीं दरमियान में लाई करता है। अब आपने क्या करना है कि 0 और 1 के बिटवीन ये जो जितनी भी आपको ये लाइन सेगमेंट नजर आ रहा है, छोटा सा पोर्शन नजर आ रहा है, इसको आपने टोटल कितने हिस्सों में डिवाइड करना है जी, 8 पार्ट में। तो 8 पार्ट में डिवाइड करने के लिए आपको 7 लाइंस लगानी पड़ेंगी। तो 7 लाइंस लगाते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। तो ये आपकी ये लाइन होगी और यहाँ आप कहीं पे 1 रिप्रेजेंट कर दें, ये 1 हो गया। तो 7 लाइंस में इसको 8 टोटल पार्ट में डिवाइड करना है। 0 और 1 के बिटवीन ये जो आपके पास टोटल पोर्शन है, ये जो लाइन सेगमेंट है, ये वाला जो हिस्सा है, इसको टोटल 8 पार्ट में आपने डिवाइड करना है। तो 8 पार्ट में डिवाइड करने के लिए हमें 7 लाइंस लगानी पड़ेंगी। तो 1 2 3 4 5 6 7। हमने कहाँ तक जाना है जी, हमने 0 से शुरू करना है और 5th लाइन तक जाना है। तो ये 1 पोर्शन 2 पोर्शन 3 पोर्शन 4 5th पोर्शन ये बन रहा है। तो ये आपके पास 5 हिस्से इधर करने और 3 हिस्से इधर कर देने, तो इसको कहते हैं 5/8। ये वाला नंबर आपका रिप्रेजेंट हो जाएगा। नेक्स्ट 6 पार्ट है हमारे पास 2 होल 3/4। तो 4 2 8, 8 + 3 करेंगे तो 11/4 आ जाता है। और 11/4 को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करें तो आपके पास आंसर आएगा 2.75। तो 2.75 से हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि ये वाला जो नंबर है 2 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है। तो ये नंबर 2 और 3 के कहीं दरमियान में लाई करेगा। तो 2 और 3 के दरमियान हमें क्या करना है, सबसे पहले एक लाइन रियल लाइन ड्रॉ करनी है। इसके इस साइड पे भी एरो लाजमी लगाना है, इधर भी एरो लाजमी लगाना है। तो ये मिड में 0 है, ये आप अपनी मर्जी का ले सकते हैं। ये 1 मैं यहाँ ले लूँ, कोई इशू नहीं है, और 2 यहाँ ले लूँ और 3 यहाँ ले लूँ। ये -1 -2 बस इतना काफ़ी है। तो अब आपने क्या करना है, 2 तो पूरा है। अब 2 से आगे ये जो 2 और 3 के बिटवीन वाला ये जो पोर्शन है ना, आपने इसको टोटल कितने हिस्सों में डिवाइड करना है जी, यहां से पता चलेगा। टोटल कितने हिस्सों में डिवाइड करना है, 4 हिस्सों में। तो 4 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 लाइनें लगानी पड़ेंगी, क्योंकि 3 लाइनें उसको 4 हिस्से बना देंगी। 1 लाइन 2 लाइन और ये 3 लाइन।
आप इसके हिस्से देखें, ये एक हिस्सा, 2, 3 या 4, ये थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, इसमें कोई एरर नहीं है, चल जाता है इतना। अब आपने कहाँ तक जाना है जी? हमने जाना है 3 हिस्सों तक। तो पहला हिस्सा ये, दूसरा हिस्सा ये, तीसरा हिस्सा ये, तो हमें यहाँ तक जाना पड़ेगा। तो 4 हिस्से टोटल बने, 3 हिस्से एक साइड पे और एक हिस्सा एक साइड पे किया, तो ये आपके पास 2 होल 3/4 ये नंबर होगा और ये रिप्रेजेंट हो गया रियल लाइन के ऊपर। हमारे पास क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रैशनल नंबर p/q। तो हमें कुछ रैशनल नंबर गिवन है, हमने इनको p/q की फॉर्म में लिखना है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो एक्चुअली आपको ये एक रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन गिवन है, हमने इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये हमें डेसिमल गिवन है, हमें इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और फ्रैक्शन के जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होने चाहिए वो आपके इंटीजर में से बिलोंग करने चाहिए, वेयर p एंड q शुड बी इंटीजर्स। इसको कैसे, तो इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम लेट करेंगे कि पहला पार्ट सॉल्व करते हैं, ये जो भी नंबर है ना, इसको हम लेट कर लेंगे ये x के इक्वल है, x इक्वल टू 0.4 के ऊपर क्या आ रहा है? बार आ रहा है। इसको बार पढ़ते हैं, बार। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? 0.4444 अप टू सॉन ऐसे करके लिखते हैं। तो आपने इस वाली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। अब आप देखें कि ये जो नंबर था, इसमें बार के नीचे कितने डिजिट्स हैं या कितने नंबर्स मौजूद हैं? एक डिजिट है, एक डिजिट है। तो आपने इस वाली इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। और अगर यहाँ पे 2 डिजिट्स होंगे, जैसे यहाँ पे है, इस बार के नीचे आपके पास 3 और 7 दो नंबर्स हैं, तो आप इस वाली इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर इसी तरह 3 डिजिट्स आ जाएंगे तो उस वाली डेसिमल को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर 4 आ जाएंगे तो फिर उसको 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये मेथड है इनका सॉल्व करने का। तो आपने इसको सबसे पहले क्या करना है? लेट करना है कि ये x के इक्वल है, फिर इसको एक्सपैंड करके लिखना है। ये जो बार है इसको ख़त्म करके 4 4 4 4 4 4 ऐसे रिपीटेड करके लिखना है। फिर आपने लिखना है मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/10। तो इस साइड को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 10x बन जाएगा। 10x इक्वल्स टू, अगर आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे ना, तो इसको जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल एक नंबर बाद इधर यहाँ पे ऐसे शिफ्ट हो जाता है, तो ये बन जाएगा 4.4444 अप टू सॉन ऐसे बन जाएगा। तो पॉइंट के बाद आप जितने भी नंबर लिख लेंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो नेक्स्ट आप क्या करेंगे? नेक्स्ट इस वाले डेसिमल वाला ये जो नंबर है ना, इसको आपने एक्सपैंड करके ऐसे लिखना है। इसको लिखना है, ये जो डेसिमल से पहले वाला पार्ट है ना 4, इसको अलग कर देना है, प्लस इसमें इसकी जगह पे लिखना है 0, फिर 0.4444 ऐसे करके दोबारा लिख देना है। तो ये जो 4.444 था ना, मैंने इसको तोड़ के लिखा है, थोड़ा सा ब्रेक करके लिखा है। मैंने इसमें से डेसिमल से जो पहले वाला नंबर था ना 4 अलग कर लिया है और 0.444 अलग कर लिया है। अगर आप इनको प्लस करेंगे तो दोबारा 4 जाके इधर प्लस हो जाएगा, यही नंबर बन जाएगा। अब आपने ये देखना है कि ये जो 0.44 है ये इक्वेशन नंबर 1 के मुताबिक किसके इक्वल है? x के इक्वल है। तो आपने लिखना है यूजिंग इक्वेशन 1। यूजिंग इक्वेशन 1 को अगर हम यूज करें तो 10x इक्वल्स टू क्या आएगा? 4 प्लस इस पूरे नंबर्स की जगह पे ये क्या आ जाएगा? इस पूरे नंबर की जगह पे ये पूरा नंबर किसके इक्वल था? x के इक्वल था, तो इसकी जगह पे x हो जाएगा। अब हमने x अलग करना है बस इस इक्वेशन में से, तो ये x इधर प्लस हो रहा है, इधर आके इक्वेशन के इस साइड पे आके क्या हो जाएगा? -x हो जाएगा, इक्वल्स टू 4 रह जाएगा। 10x में से 1x माइनस करेंगे तो 9x रह जाएंगे, 9x इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, और x इक्वल्स टू 4/9 आ जाएगा। 9 क्योंकि x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वेशन के इस साइड पे आके डिवाइड हो जाता है। तो ये हमें हमारा रिक्वायर्ड रैशनल नंबर आ गया है p/q की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में। सेकंड पार्ट है हमारे पास 0.37 के ऊपर बार डाला गया है, बार लिखा गया है। तो आप लेट करेंगे, सबसे पहले इसको किसके इक्वल पुट करेंगे?
एक्स के इक्वल, 0.37 का बार जो है एक्स के इक्वल लिखेंगे। फिर आपने इस बार को ख़त्म करके 37 37 37 जितनी दफ़ा मर्ज़ी लिख लें, अप टू सोन ये बार बार लिख देना है। इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। वही बात कि बार के नीचे कितने नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हैं, तो आपने इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से। तो लिखना है मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ से इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x हो जाएगा। इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल 2 नंबर बाद यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं आप। तो ये 37.3737 फिर 37 आप एक और लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आपने इसी ये जो राइट साइड है इस इक्वेशन की, इसको ब्रेक करके लिखना है। ये 37 अलग करना है, फिर प्लस लगाना है। ये जो 0.37 है इसको अलग कर देना है। अब ये जो 0.37 है ये इक्वेशन नंबर 1 के मुताबिक किसके इक्वल है हमारे पास, ये x के इक्वल है। इसकी जगह पे आपने अगेन x लिखना है और यहाँ क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को यूज करें तो 100x इक्वल्स टू 37 प्लस क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अब इस x को इधर ले आए तो ये x इधर आके माइनस का x हो जाएगा, इधर प्लस हो रहा है इधर आके माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू 37 आ जाएगा। 100x में से 1x माइनस करेंगे तो 99x रह जाएंगे, इक्वल्स टू 37। 99 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 37/99। ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा फ्रैक्शन की फॉर्म में। थर्ड पार्ट है इसका 0.21 के ऊपर बार है। तो ये बता दिया आपको कि ये कौन सी फ्रैक्शन होती है, रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो हम लेट करेंगे इसको x के इक्वल लेट कर देंगे 0.21 के ऊपर बार को। अब आपने 21 को ब्रेक करके लिखना है। ये जो बार है बार को ख़त्म करके 21 21 21 अप टू सोन ऐसे करके लिखना है और इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। अब बार के नीचे कितने नंबर थे, 2 नंबर थे, तो इसको अगेन मल्टीप्लाइंग बाय क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 100 ऑन बोथ साइड। तो इस साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100x हो जाएगा। इधर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर, ये जो डेसिमल है ये 2 डिजिट बाद राइट साइड पे शिफ्ट हो जाता है। तो 21.21 जो भी पढ़ सकते हैं। तो अब आपने इस साइड को ब्रेक करके लिखना है। इसमें डेसिमल से पहले वाला नंबर अलग करना है, फिर प्लस लगाना है, 0.21 21 21 अप टू सोन ये करके लिखना है। और ये जो 0.21 21 आ रहा है ये इक्वेशन नंबर 1 के मुताबिक हमारे पास किसके इक्वल था, x के इक्वल था। तो आप लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1 100x इक्वल्स टू 21 प्लस इस पूरे की जगह पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अब ये x प्लस हो रहा है इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 100x माइनस x इक्वल्स टू 21 आ जाएगा। 100x में से 1x माइनस करेंगे तो 99x रह जाएंगे और इक्वल्स टू 21 आ जाएगा। x इक्वल्स टू 21 डिवाइडेड बाय 99 आ जाएगा। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया इसका। ठीक हो गया, तो ये आप देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट हम देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आ सकती है आपकी और कोई क्वेश्चन भी बना के दे सकते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर क्या होती है। हम 2 लिहाज से प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे रियल नंबर्स की, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्लियर प्रॉपर्टी हम यहाँ पे देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और यहाँ पे देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो क्लियर प्रॉपर्टी ये है कि फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट ए प्लस बी जो होगा वो भी बिलोंग करेगा रियल नंबर में से। ये तो मैंने आपको मैथमेटिकल डेफिनेशन बताई है कि इसका मतलब क्या है। अब ज़रा इसको गौर से देखें
इस उल्टे ए का मतलब होता है फॉर ऑल। फॉर ऑल का मतलब होता है कि आप दुनिया में जितने भी रियल नंबर आपको पता है उनमें से ए और बी कोई से दो रियल नंबर उठा लें, कोई से दो रियल नंबर उठा लें, उनको अगर आप प्लस करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो भी एक रियल नंबर होगा। ठीक है, आप दुनिया में कोई से भी दो रियल नंबर उठा लें, उनको अगर आप प्लस करें, प्लस करने से जो न्यू आंसर आएगा वो भी एक रियल नंबर होगा। फॉर एग्जांपल हम उठा लेते हैं 5 एंड 8। अगर आप 5 और 8 को प्लस कर दें तो 5 प्लस 8 जो होगा वो किसके इक्वल होता है? 13। अब 13 क्या है? 13 भी तो एक रियल नंबर है ना, तो 13 भी एक रियल नंबर है। तो जो सेट ऑफ रियल नंबर है ना, ये अंडर एडिशन क्लोज्ड है। गौर से सुनना है कि सेट ऑफ जो रियल नंबर है ये अंडर एडिशन क्लोज्ड है। इसका क्या मतलब है कि आप दुनिया में कोई से भी दो रियल नंबर उठाएं, उनको प्लस करें, जो मर्जी आप उठा लें, तो उनको प्लस करने से जो आंसर आएगा वो भी एक रियल नंबर होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप दुनिया में कोई दो रियल नंबर उठाएं और उनको प्लस करें तो वो कॉम्प्लेक्स बन जाए, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। तो या कोई और चीज बन जाए या नंबर ही ना बने, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो सेट ऑफ रियल नंबर है ये क्लोज्ड है अंडर एडिशन। तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से क्या प्रॉपर्टी बनेगी? फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट कि अगर आप ए और बी को मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर जो आएगा वो भी एक रियल नंबर में से बिलोंग करेगा या वो भी एक रियल नंबर ही होगा। फॉर एग्जांपल आप यही दो नंबर उठा लें 5 एंड 8, इनको अगर आप मल्टीप्लाई करवाते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाई 8 40 होता है, और 40 भी कहाँ से बिलोंग करता है? रियल नंबर में से। तो हम कहते हैं कि जो सेट रियल नंबर है ये क्लोज्ड है अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो अंडर मल्टीप्लीकेशन भी क्लोज्ड है और अंडर एडिशन भी क्लोज्ड है। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो ये है कि फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। आप दुनिया में कोई से दो रियल नंबर उठा लें, ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें, दोनों का आंसर इक्वल आएगा। मतलब कि अगर आप ए में बी को ऐड करें या बी में ए को ऐड करें, दोनों का आंसर सेम आएगा। इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एग्जांपल ले लेते हैं हम कोई से दो नंबर उठा लें 2 एंड 3 जो कि बिलोंग करते हैं रियल नंबर में से। अब अगर आप 2 प्लस 3 करें या 3 प्लस 2 करें, दोनों का आंसर क्या आएगा? इक्वल आएगा। 2 प्लस 3 5 होता है और 3 प्लस 2 भी क्या होता है? 5 होता है। तो हम कहते हैं कि जो सेट ऑफ रियल नंबर है उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करती है। इसको ऐसे पढ़ा जाता है मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करती है। अब आपसे किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा? आपको ये दिया जाएगा कि इस तरह एक सिचुएशन दी जाएगी और कहेगा कि आप बताएं इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। तो आप देखें इसमें दो नंबर हैं, ए और बी को प्लस किया गया है और फिर बी और ए को प्लस किया गया है, तो इसका मतलब है दोनों का आंसर इक्वल आएगा। उसने खुद इक्वल टू आपको दिया होगा, ऐसे करके खुद इक्वल टू दिया होगा। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी होगी इसको हम क्या कहेंगे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। प्रॉपर्टी या लॉ दो जो मर्जी यूज कर लें, आपकी मर्जी है। तो इसी तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से क्या होगी कि फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। आप दुनिया में कोई से दो रियल नंबर उठा लें, ए मल्टीप्लाइड बाय बी करें या बी मल्टीप्लाइड बाय ए करें, दोनों का आंसर हमेशा क्या आएगा? इक्वल। यही दो नंबर ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, 2 एंड 3 जो हैं वो रियल नंबर में से बिलोंग करते हैं। आप 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 करें या 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 करें, दोनों का आंसर क्या आएगा? इक्वल। तो 2 3 ज़र 6 होता है और ये 3 2 ज़र भी क्या होता है? 6 होता है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। थर्ड नंबर के ऊपर हमारे पास आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसमें एक्चुअली 3 नंबर यूज होते हैं। 3 नंबर ये हैं कि फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, के 3 नंबर अगर आपके पास रियल नंबर में से आप उठा लें
तो पहले दो नंबरों को प्लस करें, मीन ए और बी को प्लस करें, इसका जो आंसर आता है फिर इसमें सी प्लस करें, या फिर आप आखिरी दो नंबरों को पहले प्लस कर लें, बी और सी को पहले प्लस कर लें और फिर इसमें पहला नंबर प्लस कर दें, तब भी इस लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आएगा। एग्जांपल देख लेते हैं हम कि हम 2, 3 एंड 4 तीन नंबर ले लेते हैं रियल नंबर में से। अब पहले दो के लॉन्ग ब्रैकेट लगानी है, पहले दो के लॉन्ग ब्रैकेट लगाएं, 2 + 3 ये ब्रैकेट लग गई, प्लस इसमें 4 ऐड कर दें इक्वल्स टू, देखिए इनका ऑर्डर सेम रहेगा, 2 प्लस हम क्या करेंगे 3 और 4 को पहले प्लस करेंगे। तो बोर्ड मैथ्स रूल आपने पढ़ा होगा कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व की जाती है, फिर उसमें डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होती है। तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे इस ब्रैकेट को, 2 + 3 आंसर इक्वल टू क्या आता है 5 और ये 4 एज इट आया। इसी तरह इधर भी पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, 3 + 4 क्या होता है 7, अब 7 + 2 बेशक ये पहले कर लें 9 आता है और 5 + 4 भी क्या आता है 9 आता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मोस्टली स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं। इसमें देखें तीन नंबर होंगे, पहली बात कि पहली जो ब्रैकेट लगी होगी वो फर्स्ट टू नंबर के अलॉन्ग लगी होगी, मतलब जो पहले दो नंबर हैं, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट बस शिफ्ट हो जाती है, सेकंड टू नंबर्स के अलॉन्ग ये ब्रैकेट लग जाती है, मतलब आखिरी दो जो नंबर होते हैं उनको पहले प्लस किया जाता है, उसका जो आंसर आता है फिर पहले नंबर में प्लस किया जाता है। तो आई होप कि ये समझ आ गई होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, वो भी यही है कि फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू, आप कोई तीन रियल नंबर उठा लें, ए और बी को पहले मल्टीप्लाई करवाएं, जो आंसर आता है फिर उसमें सी मल्टीप्लाई, उसको सी के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, या फिर आप ऐसा करें कि आखिरी दो नंबरों को पहले मल्टीप्लाई करवा लें और इसका जो आंसर आता है इसको फिर पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, तब भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल ही रहेगी। एग्जाम्पल के तौर पे हम यही दो नंबर उठा लेते हैं, तीन नंबर उठा लेते हैं, 2, 3 एंड 4। देखें पहले 2 × 3 इस तरह ब्रैकेट लगाएं, मल्टीप्लाइड बाय फिर 4 करें, या 2 × 3 × 4 इस तरह कर लें, आंसर दोनों का देखते हैं सेम आता है या नहीं आता। तो 2 × 3 का आंसर क्या आता है 6 × 4 इक्वल्स टू, ये 2 एज इट रहेगा, पहले हम इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 4 3 ज़र क्या हो जाता है 12, अब 6 4 ज़र 24 होता है और 12 2 ज़र भी कितना होता है 24 ही आता है। अब ये प्रॉपर्टी आपसे क्वेश्चन में कैसे पूछी जाएगी, आपको सिर्फ ये स्टेटमेंट दी जाएगी इस तरह करके कि ब्रैकेट्स पहले दो नंबर के अलॉन्ग लगी होगी, फिर थर्ड नंबर एज इट ब्रैकेट के बाहर होगा, इधर ब्रैकेट ऐसी होगी कि लास्ट टू नंबर्स के लॉन्ग ब्रैकेट लगी होगी और फिर जो है फर्स्ट नंबर एज इट लिखा जाएगा। तो आपने ये देख के सिर्फ नाम बताना होगा प्रॉपर्टी का कि ये प्रॉपर्टी कौन सी है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी। हमारे पास आइडेंटिटी जो होती है वो दो लिहाज से होती है, एक विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी होती है और एक विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी होती है। जो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होती है उसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। उसकी प्रॉपर्टी ये है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट, ये जो बड़ा उल्टा ये है इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट, 0 बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट कि आप a+0 करें या 0+a करें, आंसर क्या आएगा ए आएगा, जीरो नहीं आएगा। मोस्टली बच्चे ये सोचते हैं कि इसका आंसर जीरो आता है, नहीं। इसका देखिए है क्या मतलब, क्या है इसका कि आप दुनिया में कोई सा भी एक रियल नंबर उठा लें, उस रियल नंबर के लिए रियल नंबर में एक नंबर है जीरो, जो रियल नंबर में से बिलोंग करता है वो इस तरह बिलोंग करता है कि अगर आप ए में जीरो को प्लस करें या जीरो में ए को प्लस करें, आंसर वही नंबर ए ही आएगा। तो हम कहते हैं जो जीरो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है, कि जीरो को अगर आप किसी नंबर में ऐड कर दें तो जीरो जो है उस नंबर की हैसियत को चेंज नहीं करता है, उस नंबर की जो वैल्यू होती है उसको चेंज नहीं करता है। जैसे 2+0 कर लें या 0+2 कर लें, आंसर क्या आएगा 2 ही आएगा। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि 0+2 = 2 आता है, बताएं इसमें प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई है,
तो आपको ये नज़र आ रहा है कि इसमें ज़ीरो को जब हमने ऐड किया है तो ज़ीरो ने इस नंबर की प्रॉपर्टी के ऊपर, इस नंबर की जो हैसियत थी उसको चेंज नहीं किया, तो ज़ीरो यहाँ पे एज एन एडिटिव आइडेंटिटी के तौर पे यूज़ हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्या है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट वन बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट के 1 मल्टीप्लाइड बाय ए करें या ए मल्टीप्लाइड बाय 1 करें, आंसर क्या आता है, ए आता है, 1 नहीं आता आंसर। कि यहाँ पे आप दुनिया में कोई सा भी एक नंबर उठा लें, कोई भी नंबर उठा लें, उसको अगर आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वही नंबर आएगा। बस ये ख्याल रखना है कि 1 के अलावा कोई नंबर होना चाहिए। 1 के अलावा, जैसे मैंने 3 उठा लिया, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 करें या 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 करें, आंसर क्या आता है, 3 ही आएगा। तो हम कहते हैं यहाँ पे जो 1 है ना, वो जब मल्टीप्लाई होगा किसी नंबर के साथ तो तब उसकी वैल्यू या हैसियत को, जो नंबर की वैल्यू या हैसियत है उसको चेंज नहीं करेगा। तो 1 एज ए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज होता है। तो कहीं पे आपके पास यूं लिखा हुआ आ रहा है, 1 लिखा हुआ आ जाए कि 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 इक्वल्स टू 3 लिखा हुआ आ जाए, तो इसका मतलब है 1 मल्टीप्लाई हो रहा है किसी नंबर के साथ और मल्टीप्लाई होके उस नंबर की हैसियत को चेंज नहीं कर रहा है। तो यहाँ 1 एज ए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के तौर पे यूज हो रहा है। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास प्रॉपर्टी है इनवर्स की। हमारे पास दो तरह के इनवर्स होते हैं, एक होता है एडिटिव इनवर्स और एक होती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, दुनिया में आप कोई सा भी रियल नंबर उठा लें, देयर एग्जिस्ट नेगेटिव ए बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट के ए प्लस नेगेटिव ए करें या नेगेटिव ए प्लस ए करें, दोनों का आंसर इक्वल आएगा, दोनों का आंसर मीन ज़ीरो आएगा। तो हम इन दो नंबर को कहते हैं, ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। दोबारा सुने कि आप दुनिया में कोई सा भी रियल नंबर उठा लें, उसका नेगेटिव ए लाजमी रियल नंबर में से बिलोंग करेगा। कि अगर आप इन दोनों नंबरों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, ज़ीरो। तो नहीं यार, ये गलत बता दिया मैंने, काटना है इसको। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास इनवर्स की। हमारे पास दो तरह के इनवर्स होते हैं, एक एडिटिव इनवर्स होता है और एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है ये देख लेते हैं हम। उसकी डेफिनेशन ये है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, आप दुनिया में कोई सा भी रियल नंबर उठा लें, देयर एग्जिस्ट नेगेटिव ए बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट कि ए प्लस नेगेटिव ए करें या फिर नेगेटिव ए प्लस ए करें, दोनों का आंसर क्या आएगा, ज़ीरो। हम दोबारा देखें इसको कि आप दुनिया में कोई सा भी एक नंबर उठा लें, उसका नेगेटिव ए नंबर लाजमी रियल नंबर में से बिलोंग करेगा। कि अगर आप इन दो नंबरों को प्लस करें, चाहे पहले ये वाला नंबर लिखें या फिर पहले ये वाला नंबर लिखें, ये वाला पहले लिख लें यहाँ पे, तो दोनों को ऐड करने से अगर आंसर आ जाता है ज़ीरो, तो फिर ये दोनों नंबर जो होते हैं ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स कहलाते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स कहलाते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन किस तरह आएगा कि जैसे 5 है, 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, -5 होता है। अब -5 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, +5 होता है। तो एडिटिव इनवर्स साइन चेंज कर देने हैं बस आपने। देखें अगर आप 5 को -5 के साथ प्लस करें तो आंसर क्या आएगा, प्लस माइनस, आपको पता है ये ब्रैकेट के अंदर ये माइनस मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस -5 हो जाएगा और 5 में से 5 माइनस करेंगे 0। अब आपके पास क्वेश्चन किस तरह आएगा कि दो नंबर हैं, उनको प्लस करने से आंसर आ रहा होगा 0। तो इसका मतलब है कि ये दोनों नंबर जो होंगे वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होंगे। कि दो नंबरों को जब ऐड करने से आंसर 0 आ जाए तो वो दोनों नंबर एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होंगे। इसी तरह 8 का जो एडिटिव इनवर्स है वो क्या होगा, -8 होगा और -8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +8 होगा। तो ये दोनों नंबर जो है ना, ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स कहलाते हैं। इन दोनों को अगर आप ऐड कर दें तो इनका आंसर 0 आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्या प्रॉपर्टी है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर
देयर एग्जिस्ट 1/a बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट कि आप a मल्टीप्लाइड बाय 1/a करें या 1/a मल्टीप्लाइड बाय a करें, दोनों का आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। ये दोनों कैंसल आउट होके मल्टीप्लिकेशन में आंसर 1 देंगे। तो आपने अब ये याद रखना है कि किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से अगर आंसर आ रहा है 1, तो वो नंबर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। लेकिन अगर दो नंबरों को प्लस करने से या माइनस करने से इवन भी आंसर 0 आ रहा है, तो वो फिर एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होंगे। जैसे मैं एक नंबर ले लेता हूँ 5, तो 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/5। 1/5 इनको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 5 के साथ कैंसल आउट हो जाता है, तो आंसर क्या आता है? 1। तो आपके पास क्वेश्चन किस तरह बन के आएगा कि दो नंबरों को मल्टीप्लाई करवाया गया होगा और उसका आंसर इक्वल्स टू आया होगा 1। तो आपने ये देखना है कि अच्छा ये दो नंबर हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनका आंसर 1 आ रहा है, तो इसका मतलब है ये 1 तब आएगा जब ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। तो वहां पे आपने प्रॉपर्टी का जस्ट नेम बताना है कि प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी यूज हुई है। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं। वो ये है कि अगर सपोज दो नंबर प्लस या माइनस हो रहे हैं और लेफ्ट साइड से कोई नंबर सी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपको पता है ये नंबर जो है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। मतलब सी जो है वो ए के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, बीच में प्लस है या माइनस है वो एज इट आएगा, या नंबर के साइन के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो सी मल्टीप्लाइड बाय फिर बी भी होगा। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन या सब्ट्रैक्शन, जो भी होगा वो हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल कि अगर यहाँ पे 2+3 हो रहा है, दो नंबर प्लस हो रहे हैं और आप बाहर से किसी नंबर 4 को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो 4 कैसे मल्टीप्लाई होगा? 4 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 4 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं हम? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अच्छा जी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्यों कहते हैं या लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए बच्चे 4 जो है ना वो इस ब्रैकेट की लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इस नंबर्स के लेफ्ट साइड पे है। अगर ये यूं होता 2+3 और 4 जो है वो इस राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा होता, फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 4। इसको हम कहते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन। बस आप इतना याद रख लें कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। इस लॉ को या इस प्रॉपर्टी को जो मल्टीप्लिकेशन की है, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी हो सकता है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी हो सकता है, इवन कि अगर आप जस्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिख दें वो भी चल जाता है। तो ये थी रियल नंबर की प्रॉपर्टीज। जो क्वेश्चन है ना उसको सॉल्व करने से पहले हम प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी देखते हैं। इक्वालिटी, अभी आपने इक्वल टू के साइन को इक्वालिटी कहते हैं। अब इनकी भी अलग से प्रॉपर्टीज होती हैं इक्वालिटी की। तो पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। वो ये है कि हर नंबर जो है वो अपने आप के बराबर होता है। रिफ्लेक्स कहते हैं वैसे अक्स को। रिफ्लेक्स किसे कहते हैं? अक्स को जब हम शीशे में देखते हैं तो हमें अपना आप ही नजर आता है, तो हमें सामने अपना अक्स नजर आ रहा होता है। तो रियल नंबर में या इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज में हम इसको कैसे देखेंगे कि अगर एक नंबर ए है तो वो अपने आप के लाजमी बराबर होगा, अपने आप के लाजमी बराबर होगा। इस तरह की प्रॉपर्टी को कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। तो अगर आपके पास यूं लिखा है 5 = 5 है, बताएं ये कौन सी प्रॉपर्टी है? तो हमें नजर आ रहा है कि ये हर नंबर अपने आप के बराबर होता है, तो ये 5 = 5 है, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट देखें ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर ए बी के इक्वल है तो फिर बी भी ए के इक्वल होगा, देन बी भी ए के इक्वल होगा। इस तरह की प्रॉपर्टी को सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहेंगे कि अगर ए बी के इक्वल है तो फिर बी भी ए के ही इक्वल होगा। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ये मोस्टली स्टूडेंट को कंफ्यूज करती है। वो ये है कि अगर ए बी के इक्वल है एंड जो बी है वो किसी नंबर किसी सी के इक्वल है, फिर जो ए होगा वो भी सी के इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल जो एक नंबर है ए वो किसी नंबर बी के इक्वल है और जो बी है वो किसी नंबर सी के इक्वल है या किसी एक्सप्रेशन सी के इक्वल भी हो सकता है, तो फिर जो ए होगा वो सी के इक्वल होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं
कि अगर x इक्वल्स टू y है और y इक्वल्स टू z है तो फिर जो x होगा वो z के इक्वल होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी, कि अगर a जो है वो b के इक्वल है, अब एक नंबर जो है वो किसी दूसरे नंबर के इक्वल है, अगर आप दोनों साइड पे इक्वेशन की दोनों साइड पे c को अगर आप प्लस कर दें इस साइड से भी और इस साइड से भी, तो तब भी इक्वलिटी होल्ड करेगी। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल 2 जो है वो 2 के इक्वल होता है, अगर आप दोनों तरफ 3 ऐड कर दें तो 2 + 3 ऐड करेंगे तो 5 इक्वल्स टू 5 ही होगा। इक्वालिटी जो है वो आपकी चेंज नहीं होती है, मीन इक्वेशन जो है वो चेंज नहीं होती है। लेकिन अगर आप ऐसे करें कि 2 = 2 है, इस साइड से 3 प्लस कर दें और इस साइड से 4 प्लस कर दें, तो 2 + 3 5 होता है और 4 + 2 6 होता है। 5 क्या 6 के इक्वल होता है? नहीं होता कभी भी। तो ये इक्वलिटी चेंज हो जाती है, ये हम इसको कहते हैं नॉट इक्वल टू। तो एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है कि अगर ए बी के इक्वल है तो आप दोनों साइड पे अगर कोई नंबर प्लस कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसके ऊपर? इस इक्वलिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हम कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, कि अगर आप ए इक्वल्स टू बी कोई आपको इक्वलिटी गिवन है ऑलरेडी, उसको किसी नंबर सी से चाहे आप लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करवाएं या राइट साइड से मल्टीप्लाई करवाएं, और सी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब नॉन जीरो नंबर से अगर आप किसी भी इक्वलिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वलिटी चेंज नहीं होगी। जैसे 2 = 2 होता है, 2 × 3 करें या इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करवा दें तो 6 = 6 ही होगा। इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी। अब यही इसी दो जो एडिटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है और जो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है, अब इनकी कैंसिलेशन की प्रॉपर्टीज है। कैंसिलेशन कि अगर a + c = b + c है तो आप दोनों तरफ c से c कैंसिल आउट कर दें तो फिर क्या बचेगा? a = b होगा। तो इसको हम कहते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सिमिलरली अगर a c = b c आ रहा है तो इस साइड से भी c कैंसिल कर दें, इस साइड से भी c कैंसिल कर दें, तो a = b बच जाएगा। कैंसिल कैसे करेंगे? एक्चुअली हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो डिवीजन होगी तो डिवाइड करेंगे। तो लेकिन हम पढ़ते इसको हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो सी ए इक्वल टू सी बी हो, चाहे वो नंबर लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा हो या राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो अगर हम इसको ऐसे कैंसिल आउट कर दें तब भी ए इक्वल्स टू क्या रहेगा? बी। तो ये इक्वालिटी की हमारे पास प्रॉपर्टी है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ इक्वालिटी। तो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ इक्वालिटी। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी। इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे आप एक्सरसाइज के अंदर, और इक्वालिटी की भी प्रॉपर्टीज पूछी गई हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ये थोड़ा प्रोनाउंसिएशन इसकी अजीब है 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, इसको पढ़ते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। वो ये है कि अगर आपके पास कोई से दो नंबर हैं, दुनिया में कोई से दो नंबर आप उठा लें, उन दो नंबर के अंदर या उन दो नंबर के बिटवीन 3 प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी लाजमी होल्ड करेगी। पहली प्रॉपर्टी ये है कि या तो ए बी से बड़ा होगा, कोई दो नंबर उठा लें, या बी जो ए जो है वो बी से छोटा होगा, या फिर वो दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो इन तीनों प्रॉपर्टीज में से कोई एक प्रॉपर्टी लाजमी होल्ड करेगी। आप दुनिया में कोई नंबर उठा लें, 5 और 5 उठा लें, तो ये दोनों आपस में क्या हैं? इक्वल हैं। अगर आप 6 और 7 उठा लेते हैं तो 7 जो है वो 6 से क्या है? बड़ा है। अगर आप 8 और 5 उठा लेते हैं तो जो 8 है वो 5 से क्या है? बड़ा है। तो दुनिया में आप कोई से भी दो रियल नंबर उठाएं, उन दो रियल नंबर्स के अंदर इन तीन में से कोई एक प्रॉपर्टी लाजमी होल्ड करेगी, या तो वो दोनों नंबर आपस में इक्वल होंगे, या एक नंबर दूसरे से छोटा होगा, या एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ा होगा। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। दूसरी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। वो ये है कि अगर ए बी से छोटा है और बी जो है वो सी से छोटा है, फिर जो ए होगा वो सी से छोटा होगा। सिमिलरली एग्जांपल देख लें कि अगर 3 है वो 5 से छोटा है, तो 5 है वो 7 से छोटा है, तो फिर 3 जो है वो भी 5 से छोटा होगा। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। अब उल्टा केस भी गिवन है आपको कि अगर छोटा नहीं है बड़ा है, कि अगर ए जो है वो बड़ा है बी से और बी जो है वो बड़ा है सी से,
तो फिर जो ए होगा वो भी सी से बड़ा होगा। अब एग्जांपल के तौर पे देख लें, 5 जो है वो बड़ा है 3 से और 3 जो है वो बड़ा है 2 से, तो 5 जो होगा वो बड़ा होगा 2 से ऑब्वियसली। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। तो इसको रेज कर देते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है एडिटिव प्रॉपर्टी। तो ये है कि अगर ए छोटा है बी से, तो अगर आप दोनों तरफ कोई नंबर प्लस कर दें तो इनइक्वालिटी फिर भी चेंज नहीं होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे कह रहा है कि 3 जो है वो लेस देन है 5 से, अगर आप दोनों तरफ 4 ऐड कर दें, दोनों तरफ 4 ऐड कर दें, तो फिर भी इनइक्वालिटी आपकी चेंज नहीं होगी। ये छोटी जो साइड है वो छोटी ही रहेगी और जो बड़ी साइड है वो बड़ी ही रहेगी। छोटी वैल्यू छोटी ही रहेगी, बड़ी वैल्यू बड़ी ही रहेगी। तो अगर आप कोई सेम नंबर इनइक्वालिटी के दोनों तरफ ऐड कर देते हैं, तो जैसे 4 + 2 क्या होता है 6 होता है, और 5 + 4 क्या होता है 9 होता है, तब भी जो बड़ी साइड थी, ये वाली जो बड़ी साइड थी आपकी, ये वाली, वो बड़ी ही रहेगी 6 छोटी साइड से। तो इसको कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। तो ये दोनों केस आपको गिवन है कि छोटे के केस के लिए भी हो सकता है, और अगर ए बड़ा हो बी से, ए ग्रेटर देन है बी से, तो फिर भी इनइक्वालिटी के दोनों तरफ अगर आप कोई नंबर सी ऐड कर देते हैं तो फर्क नहीं पड़ता, इनइक्वालिटी के ऊपर फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल 3 जो है वो बड़ा है 1 से, तो अगर आप दोनों तरफ 2 ऐड कर दें, दोनों तरफ 2 ऐड कर दें, तो तब भी 3 + 2 क्या होगा 5, 5 बड़ा होगा 2 + 1 किससे 3 से। तो इनइक्वालिटी आपकी सेटिस्फाई रहेगी, सेटिस्फाई होगी, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। मोस्टली स्टूडेंट इस प्रॉपर्टी में कंफ्यूज होते हैं, मोस्टली स्टूडेंट को पता नहीं होता कि क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सॉरी, मोस्टली स्टूडेंट इसमें ना कंफ्यूज होते हैं, यहाँ तक काटना है। मोस्टली स्टूडेंट ना इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ये जो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है ये क्या होती है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो आपने सिंपल एक बात याद रखनी है कि जो आपकी इनइक्वालिटी है, जो भी इनइक्वालिटी है 2 इज ग्रेटर देन 1 है, अगर आप इसको नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दें या नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर दें, तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन या इनइक्वालिटी का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। सिर्फ दो बातें याद रखनी है आप लोगों ने कि इस इनइक्वालिटी को अगर आप किसी नेगेटिव नंबर से चाहे मल्टीप्लाई कर दें या नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर दें, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। जैसे मैंने लिखा 2 इज ग्रेटर देन 1 होता है ना, तो मैं दोनों साइड से ना इसको -2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दोनों इनइक्वालिटी की दोनों साइड से -2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 2 2 क्या हो जाएगा 4, लेकिन 2 के साथ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस -4 हो जाएगा। इज ग्रेटर देन प्लस माइनस -1, प्लस माइनस -2 1 क्या आ जाता है 2 आ जाता है। क्या -2 जो है वो छोटा है -4 से? आप अपने आप से क्वेश्चन पूछें कि जो नेगेटिव नंबर है -2 है, क्या ये छोटा है -4 से? नहीं। देखें, नेगेटिव में जो नंबर जितना बड़ा होगा ना वो उतना छोटा कंसीडर किया जाता है। मतलब जो -100 है ना वो भी छोटा है -1 से, -1 उससे बड़ा नंबर है। तो नेगेटिव में एक बात ये भी याद रखनी है कि जितना नंबर बड़ा होगा नेगेटिव में, वो नंबर उतना ही छोटा कंसीडर किया जाएगा नेगेटिव के केस में। तो क्या बात याद रखनी है कि नेगेटिव नंबर को जब भी हम इनइक्वालिटी को जब भी हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे, तो इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो इस केस में हमारे पास इनइक्वालिटी की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए थी कि जब हमने इसको नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाया तो एक्चुअली -4 यूं होना चाहिए था, इनइक्वालिटी यूं चेंज होनी चाहिए, चेंज हो जानी चाहिए थी। तो बस दो बातें आपने याद रखनी है। तो बाकी चीज़ें इजी हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, जो भी है। देखिए ये इसमें कह रहा है कि फॉर सी इज लेस देन 0, कि अगर आपका सी जो है वो लेस देन 0 है, मीन नेगेटिव नंबर है, तो अगर आप ए ग्रेटर देन बी है तो इस साइड से भी सी से मल्टीप्लाई करवाएं, इस साइड से भी सी से मल्टीप्लाई करवाएं, तो इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ये बाकी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। मोस्टली हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फिर देखेंगे कि उसमें क्या पूछा गया है। तो नेगेटिव के केस में भी और पॉजिटिव के केस में भी जब भी आप नेगेटिव नंबर से इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करेंगे
या नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक हो गया। अब ये दो प्रॉपर्टीज देख लें, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो ये है कि अगर a प्लस सी लेस देन है b प्लस सी से, तो दोनों तरफ अगर आप c जो ऐड किया हुआ था उसको कैंसिल आउट कर दें तो a लेस देन होगा b से, ऐसे लिखा होगा। 2 + 3 इज लेस देन 5 + 3 है, तो 3 से कैंसिल आउट करके आपको क्या दिया जाएगा, 2 इज लेस देन 5। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टी एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो इसको हम कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहेंगे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी अब ग्रेटर के केस में भी हो सकता है और स्मॉलर के केस में, दोनों केस में हो सकता है। नेक्स्ट है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। वही है कि आप सी से जब कैंसिलेशन करवाएंगे, अगर पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करवा रहे हैं तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। जैसे 2 × 3 है लेस देन है 4 × 3 से, तो ये 3 पॉजिटिव नंबर था, इसका दोनों तरफ से कैंसिल कर दें तो 2 इज लेस देन क्या आ जाएगा, 4। तो ये इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है क्योंकि हमने +3 की कैंसिलेशन की है दोनों तरफ। अब यहाँ आ जाए, -3 × 2 इज ग्रेटर देन -3 × 4 लिखा हुआ है, तो -3 और -3 कैंसिल आउट हुआ है। ये कैसे कैंसिल आउट हुआ है, एक्चुअली हम इस साइड को भी -3 से डिवाइड करते हैं और इस साइड को भी -3 से डिवाइड करते हैं। तो जब भी मैंने बताया कि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, इनइक्वालिटी की डायरेक्शन ज़रा देखें, पहले इस तरफ थी, अब ये ऐसे हो गई है, तो इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो ये थी इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी। नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी हमारे पास रह गई थी जिसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। वो देख लें कि अगर a जो है वो ग्रेटर देन है b से, कि अगर a b से बड़ा है तो फिर जो 1/a होगा, अगर 1 का हम रेसिप्रोकल कर लें, रेसिप्रोकल देखें इसके नीचे 1 होता है, तो इसको आप फ्लिप कर दें, रेसिप्रोकल कर दें, तो 1/a जो होगा वो छोटा होगा 1/b से। सिमिलरली अगर a जो है वो लेस देन है b से, अगर a b से छोटा है, ये पहली प्रॉपर्टी रेसिप्रोकल, ये दूसरी प्रॉपर्टी। अगर a छोटा है b से, a लेस देन है b से, तो फिर जो 1/a होगा वो ग्रेटर देन होगा 1/b से। फॉर एग्जांपल जैसे 3 है वो बड़ा है 2 से, तो अगर आप 1/3 करें और 1/2 करें तो फिर ये इनइक्वालिटी आपकी चेंज हो जाती है। 1/3 का आंसर आता है 0.333 और 1/2 का आंसर आता है 0.5। तो मतलब क्या हुआ कि अगर आप ये जो नंबर्स आपको इनइक्वालिटी में नज़र आ रहे हैं, इनको अगर आप रेसिप्रोकल कर दें तो आपकी इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इसी तरह जैसे आप देख लें 4 जो है वो लेस देन है 5 से, तो 1/4 होगा वो ग्रेटर देन होगा 1/5 से। इस तरह की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। ठीक हो गया, ये लास्ट प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, कहता है नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। आपने ये बताना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। देखें एसोसिएटेड प्रॉपर्टी में मैंने आपको कहा था उसमें 3 नंबर का होना लाजमी है। देखें यहाँ पे 3 नंबर हैं, ए आपके पास यहाँ पे 3 नंबर है, A 4 B। देखिए पहली जो ब्रैकेट है वो A और 4 के अलोंग लगी हुई है, जबकि दूसरी जो ब्रैकेट है वो 4 और B के अलोंग लगी हुई है। देखें 4 और B के अलोंग, तो ब्रैकेट अगर आपकी शिफ्ट हो जाती है तो इस तरह की प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, या विद रिस्पेक्ट टू आप कह सकते हैं एडिशन। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के लिहाज से। नेक्स्ट है √2 + √3 इक्वल है √3 + √2 के। तो ये उसी तरह की प्रॉपर्टी है कि a + b जो है वो b + a के इक्वल आ रहा है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कमोटेटिव प्रॉपर्टी, कमोटेटिव प्रॉपर्टी या कमोटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू। इसमें चीज़ें क्या हो रही हैं, नंबर्स क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं ना, तो इसको कहते हैं कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू
एडिशन, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। ठीक हो गया। थर्ड पार्ट है हमारे पास, एक नंबर है उसमें से दूसरे नंबर को माइनस करके आंसर क्या लाया गया है, 0। तो फिर जब भी दो नंबर प्लस हो रहे हो या माइनस हो रहे हो, उनको प्लस या माइनस कर देने से आंसर 0 आ जाए, तो फिर ये दोनों नंबर एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी। एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी या एडिटिव इनवर्स लॉ भी कह सकते हैं आप, जो प्रॉपर्टी कहना चाहें लॉ कहना चाहें कह सकते हैं। फोर्थ पार्ट है, देखें एक जो है ना इस ब्रैकेट के लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, ए ब्रैकेट की लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ए बी के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया है और ए सी के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया है। इसको बोलते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। अब अंदर चीजें क्या हो रही हैं आपके पास, प्लस हो रही हैं, तो इसको बोलते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन। ठीक है। नेक्स्ट किसी 16 है, 16 में 0 प्लस करने से अगेन वही नंबर 16 आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, 0 जो है यहाँ पे एज एन एडिटिव आइडेंटिटी के तौर पे यूज हो रहा है कि 0 को किसी नंबर में प्लस कर दें तो वो 0 उस नंबर की वैल्यू को चेंज नहीं करता है। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, एडिटिव आइडेंटिटी। तो 0 को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी लॉ यूज हुआ है। 6 पार्ट है, 100 टाइम्स 1 इक्वल्स टू 100 है। अब किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं, आंसर वही नंबर आता है। 1 जो है जब मल्टीप्लाई होता है किसी नंबर के साथ तो उस नंबर की वैल्यू को चेंज नहीं करता है, उस नंबर की जो हैसियत होती है उसको चेंज नहीं करता है। तो यहाँ पे 1 एज ए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के तौर पे यूज हो रहा है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लॉ यहाँ पे यूज हो रहा है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लिख दें या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लॉ लिख दें, एक ही बात है, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे देखें 4, 5 और 8 जब भी 3 नंबर आ जाएं तो आपका जो माइंड है किसकी तरफ जाना चाहिए, एसोसिएटेड प्रॉपर्टी की तरफ। एसोसिएटेड प्रॉपर्टी में ही 3 नंबर होते हैं। तो पहले देखिए ब्रैकेट 5 और 8 के अलोंग है और यहाँ पे ब्रैकेट आपकी चेंज हो गई है 4 और 5 के अलोंग है। इसको हम क्या कहेंगे, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या लॉ जो भी कह दें विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ है। ये तो सीधी सीधी आपको प्रॉपर्टी दे दी गई है, ए बी इक्वल्स टू बी ए दे दिया गया है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू क्या हो रहे हैं, ये मल्टीप्लिकेशन। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, कहता है नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। तो ये इसमें सारी आपको इनइक्वालिटीज गिवन है। इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टीज हम देख चुके हैं, उसमें से हमने ये डिसाइड करना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। पहले क्वेश्चन को देखें, -3 इज लेस देन -1 implies that 0 is less than 2 है। अब यहाँ से ये कैसे बना है, ये देखें ना, -3 है, -3 से फिर क्या बना है, 0। तो 0 कैसे बना है, आप यहाँ पे भी 3 प्लस कर दें और इधर भी 3 प्लस कर दें, तो प्लस माइनस 3 में से 3 माइनस करेंगे 0 और 3 में से 1 माइनस करेंगे 2। तो यहाँ पे एक्चुअली 3 को ऐड किया गया है, इसको हम कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। जस्ट क्या कहेंगे इसको, एडिटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। इसमें हमने 3 को इनइक्वालिटी की बोथ साइड पे ऐड किया गया है, इनइक्वालिटी की दोनों तरफ हमने 3 को क्या करवाया है, ऐड करवाया है, तो फिर ये चीज हमें मिली है। सेकंड पार्ट है, a इज लेस देन b है तो 1/a इज ग्रेटर देन 1/b होगा। तो ये बिल्कुल उसने सीधी सी आपको प्रॉपर्टी दे दी है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है,
रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है ये, सिंपल, ठीक हो गया। नेक्स्ट है, अगर a लेस देन है b से, देन a प्लस c जो होगा वो भी लेस देन होगा b से, सॉरी इसमें a लेस देन है कहता है b से, देन a प्लस c जो होगा वो लेस देन होगा b प्लस c से, तो दोनों तरफ उसने c को ऐड कर दिया है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी है, इनइक्वालिटी की एडिटिव प्रॉपर्टी है। फोर्थ पार्ट है, कहता है अगर ए सी जो है वो लेस देन है बी सी से और सी ग्रेटर देन 0 है, देन ए इज लेस देन बी है। देखें, अगर सी पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव नंबर से इनइक्वालिटी को अगर आप डिवाइड कर दें तो इनइक्वालिटी के ऊपर फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ पे सी से कैंसल आउट किया गया है और ए लेस देन बी दिया गया है। अब ये कैसे कैंसल आउट होता है, एक्चुअली हम सी से इसको भी डिवाइड करते हैं, इसको भी डिवाइड करते हैं, लेकिन डिवीजन वाली प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है कि जब दोनों तरफ सी कैंसल आउट हो जाए, इसको कहते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। अब यहाँ पे सी जो है ना डिवाइड करवाया गया, लेकिन हम इसको कहते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। अब एक कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी होती है, जैसे ये हो आपके पास कि a प्लस सी जो है वो लेस देन है b प्लस सी से, तो a लेस देन b होगा, तो c को यहाँ से दोनों तरफ कैंसिल आउट करवाया गया है, लेकिन किस तरह कैंसिल करवाया गया है, c को दोनों तरफ से माइनस किया गया जाता है, तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जबकि अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा हो और फिर सी कैंसिल आउट करवाया जाए तो इसको बोलते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट है कि अगर ए सी जो है वो लेस देन है बी सी से और सी खुद जो है एक नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर से जब भी आप इनइक्वालिटी को डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी की डायरेक्शन देखें चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे कैंसिलेशन हुई है सी की, लेकिन सी नेगेटिव नंबर था, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज हुई है, तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमने सिर्फ प्रॉपर्टी का नाम लिखना है कि इसमें प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई है। तो सी को दोनों तरफ से क्या करवाया गया है, कैंसिल, और सी क्योंकि नेगेटिव नंबर था, लेस देन 0 था, तो इनइक्वालिटी की डायरेक्शन यहाँ पे उसने चेंज करके दे दी है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ये देखें, ये सीधी सीधी उसने प्रॉपर्टी दे दी आपको, इफ ए इज ग्रेटर देन बी है और ए इक्वल्स टू बी है और ए इज लेस देन बी है। तो मैंने आपको प्रॉपर्टी में बताया है कि दुनिया में कोई से दो नंबर आप उठा लें, उन दोनों नंबर में से इन तीन प्रॉपर्टीज में से कोई एक प्रॉपर्टी लाजमी होल्ड करेगी, या तो ए जो है वो बी से बड़ा होगा, या ए बी के इक्वल होगा, या ए बी से छोटा होगा। तो इसको कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं, ट्रिकोटॉमी प्रॉपर्टी कहते हैं, ट्रिकोटॉमी प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 6 है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/4। तो इनके बिटवीन आपने दो रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखें पहला पार्ट हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो नंबर गिवन है वो 1/3 एंड 1/4 गिवन है। तो मैं पहला रैशनल नंबर जो है ना, वन रैशनल नंबर, वो इन दोनों का मिड वाला नंबर ले लेता हूँ। अब मिड वाला नंबर कैसे लिया जाता है, इनके बिल्कुल जो दरमियान में नंबर है वो आपने इन दोनों को प्लस करना है, प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना है। इन दोनों के जो मिड में एक नंबर बनेगा वो आपका एक रैशनल नंबर होगा। तो दोनों को प्लस करके 2 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। इसको कैलकुलेटर पे लिखें और आपको आंसर मिल जाएगा 7/24। तो ये एक रैशनल नंबर है, आप इसको चेक कर सकते हैं डिवाइड करके कि डेसिमल के बाद आपके पास जो नंबर्स हैं
वो चेक कर लें क्या होते हैं। तो ये हमारे पास एक रैशनल नंबर आ गया 1/3 और 1/4 के बिटवीन। अब सेकंड रैशनल नंबर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? आपके पास दो मेथड हैं, या तो 7/24 और 1/3 के दरमियान एक नंबर ले लें। देखिए ये जो 7/24 आया ना आपका नंबर, ये 1/3 और 1/4 के दरमियान में कहीं पे लाई करता है, बिल्कुल मिड में लाई करता है। अब एक और अगर आपने रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो आप यहाँ पे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, आप यहाँ पे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? इनके दरमियान में इनका मिडिल वाला नंबर फाइंड आउट कर लें, या इन दो नंबर का मिडिल वाला नंबर फाइंड आउट कर लें, वो आपकी मर्जी है। आप 1/3 प्लस 7/24 को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दें, या 7/24 और 1/4 को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दें, ये आपकी मर्जी है। तो हम सेकंड रैशनल नंबर फाइंड आउट करते हैं। सेकंड रैशनल नंबर इक्वल्स टू 7/24 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाय 2 कर दें। इसको कैलकुलेटर पे लिखें और इसका आंसर फाइंड आउट कर लें। तो इसका आंसर आता है 13/48। तो हमारे पास टू रैशनल नंबर्स कौन से आ गए? यहाँ पे आप एंड पे लिख दें कि रिक्वायर्ड रैशनल numbers are NOS numbers are 7/24 and 13/48। सेकंड पार्ट है 3 और 4 के बिटवीन हमने दो रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो पहले तो मैं पहला जो फर्स्ट रैशनल नंबर है या वन रैशनल नंबर जो है वो फाइंड आउट करता हूँ। कैसे फाइंड आउट करेंगे? दोनों को प्लस करके 2 से क्या कर देंगे डिवाइड। 4 + 3 7, 7/2, 7/2 को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आता है? 3.5 आता है। अब जो सेकंड आपने नंबर फाइंड आउट करना है वो आपकी मर्जी 3.5 और 4 के बिटवीन फाइंड आउट कर लें, या 3 और 3.5 के बिटवीन कोई नंबर फाइंड आउट कर लें। समझ आइए? देखें ये 3 है, ये 4 है, इनके बिल्कुल मिड में क्या आता है? 3.5। अगला जो रैशनल नंबर है वो आप इन दोनों के दरमियान भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इन दोनों के दरमियान वाला नंबर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप 3 और 3.5 के दरमियान वाला नंबर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दें, या अगर आप 3.5 और 4 के दरमियान कोई रैशनल नंबर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो फिर इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दें। तो मर्जी आपकी है, जिस तरह भी फाइंड आउट करना चाहें तो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सेकंड रैशनल नंबर इक्वल्स टू, मैं 3 + 3.5 डिवाइडेड बाई 2 कर देता हूँ। तो 3 + 3.5 कितना होता है? 6.5 होता है, डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो आंसर आता है 1.3। तो ये आपके पास दो रिक्वायर्ड रैशनल नंबर हैं, 3.5 और 1.3। तो एंड पे लिख दें कि रिक्वायर्ड टू रैशनल नंबर आर। कौन कौन से नंबर हैं? 3.5 है और 1.3 है। थर्ड पार्ट है, हमारे पास नंबर गिवन है 3/5 एंड 4/5। तो वन रैशनल नंबर हम कैसे इंसर्ट करेंगे इनके दरमियान? फर्स्ट रैशनल नंबर या वन रैशनल नंबर इक्वल्स टू, दोनों को प्लस करेंगे और 2 से क्या कर देंगे डिवाइड। कैलकुलेटर पे आप इसी तरह फ्रैक्शन में लिखें, या 3/5 + 4/5 लिख के जो आंसर आए फिर उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये डायरेक्ट आपको आंसर मिलेगा 7/10 मिलेगा आपको आंसर। तो ये एक रैशनल नंबर आ गया। अब सेकंड जो रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है वो आपकी मर्जी है, आप जिस तरह भी फाइंड आउट करना चाहें कर सकते हैं। 7/10 और 3/5 को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दें, या 7/10 4/5 को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दें, आपकी मर्जी है। तो सेकंड रैशनल नंबर
इज इक्वल्स टू 7/10 प्लस 4/5 डिवाइडेड बाय 10। तो चलें एक दफ़ा बता देता हूँ कि इसको हम प्लस कैसे करते हैं। देखें, इसको अगर आप मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दें और मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दें तो आपका डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा ना। तो 4 2 8 प्लस 7 ये आ जाता है 15/10 और 2 डिवाइड हो रहा है, इसको मल्टीप्लाइड बाय 1/2 लिख सकते हैं। अब कटिंग तो नहीं होती है ना। 4 2 8 प्लस 7 15/10 आ गया, और इनकी कटिंग हो सकती है ना। 5 3 15 5 2 10, आप कटिंग नहीं हो सकती है तो 3/4 ये आपके पास सेकंड रैशनल नंबर आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड 2 रैशनल नंबर आर 7/10। आप डेसिमल में लिखें या फ्रैक्शन में लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपके पास रिक्वायर्ड 2 नंबर्स हैं।